You need to pay full attention here. तो पूरी एक attention देनी है क्लास में आपको. All right. So without any ado or delay, of course, I would like to invite our wonderful, awesome trainer, none other than Ravi sir. Please, you can start the class, sir. Yeah. Thank you very much, sir. Thanks for Good inviting evening, me. sir. Good evening, Nice to sir. welcome Very- you, sir. Good evening, sir. A very good evening, everybody. A very good evening. I'm Bhupen glad sir, to see I you, sir. Good evening, sir. How are I'm you glad doing? to see you, sir. I'm glad okay, to see okay. you, sir. Thank you. I'm glad to see you again, sir. Okay, pleasure is mine. Pleasure is all mine. So please listen to me. This is my turn now. Actually, you've been like talking to each other, and you've been like performing a lot also for the last week or for 2 weeks. Now this is my time just to perform something, isn't it? So Bhupen sir, I want you to mute everybody except 2 or 3 guys to whom I can interact directly. Okay. Fine. And I want to say, so please say to everybody just to turn on their videos also, so that I can just see their expressions, face expressions, because language includes face expressions also. That depends. ये depend करती है आपके face expressions पर, because आप लोग language सीख रहे हैं यहाँ पर, और language का मतलब ही simply उसके साथ face expressions भी, आपके gestures, body language, ये सारी include होती हैं देखा जाए तो. Am I right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Good. हाँ, दोनों कहते हैं ना कि देखिए, एक सब्जेक्ट होता है, एक लैंग्वेज होती है. आप दोनों में से क्या सीखने आए हैं यहाँ पर? Language. लैंग्वेज सीखने आए हैं. और लैंग्वेज का जहां तक मामला होता है, उसमें फेस एक्सप्रेशंस यानी कि आपके बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं. अगर देखा जाए तो सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले एक्सप्रेशंस ही बने थे. बिना एक्सप्रेशंस के कुछ नहीं था. भाषा तो बाद में बनी, भाषा बाद में बनी, एक्सप्रेशंस पहले बने, और पहले एक्सप्रेशन से ही काम चलता था. फिर भाषा का आविष्कार क्यों हुआ? चाहते तो फेस एक्सप्रेशन से काम चल सकता था, वो अब भी चलता है. देखिए, अगर मैं आपके सामने कुछ एक्सप्रेशंस दिखाता हूं मैं आपको, आप समझ जाएंगे. फिर भी देखिए, मैंने कुछ कहा, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं. एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, मैंने कुछ खाया, आप एकदम समझ गए कि मेरे ख्याल से ये टेस्टी नहीं था, पहले वाला टेस्टी था, या इसमें मुझे मिर्ची लग गई. ऐसा कुछ फेस एक्सप्रेशंस मैंने आपको दिए, लेकिन एक्सप्रेशन से काम चल गया. तो फिर भाषा का आविष्कार क्यों हुआ, बता सकते हैं? There are many कोई native भी? language नहीं in the नहीं, country. मतलब फेस एक्सप्रेशन आप नहीं समझ रहे. मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जर्मनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भाषा की, पार्टिकुलर भाषा की बात नहीं कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं फेस एक्सप्रेशन से जब काम चल सकता था, पहले दुनिया में सबसे पहले एक्सप्रेशन ही बने थे. लोगों ने बाद में बोलना शुरू किया, भाषा का आविष्कार बाद में हुआ. तो जब एक्सप्रेशन से काम चल रहा था, तो भाषा का आविष्कार क्यों हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूं. एनीबॉडी? Sir, the person will understand the actual that how to speak and how to speak to other वो person. एक्सप्रेशन से, you understood my expressions also, through my expressions you understood each and everything. मेरे एक्सप्रेशन से आपकी समझ में सब कुछ आ गया था कि मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, खाने के बाद कैसा फील हो रहा है. आज भी लोग निगाहों से बातें कर लेते हैं, जबान की जरूरत नहीं पड़ती, वाक्यों की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसा भी होता है, खाली निगाहों से काम हो जाता है. क्या बात कर रहे हैं? तो फिर एक्सप्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी? आई थिंक मुझे लगता है सर कि वो थर्ड पार्टीज के जगह कुछ वार्तालाप भेजने के लिए, पहुंचाने के लिए. नहीं, मैं बताता हूं. बहुत कॉमन सा एक आंसर है. खैर, ये भी आईक्यू चेक करने के लिए पूछा था मैंने. एग्जैक्टली कॉमन सा है. जब एक्सप्रेशंस बने, तो दुनिया में सबसे पहले एक्सप्रेशन से काम चलता था, भाषा का आविष्कार नहीं हुआ. तो उस समय बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और कहीं भी कुछ नहीं था. तो दिन में तो एक्सप्रेशन से काम चल जाता था, रात को क्या होगा? Need to speak. रात को चेहरा नहीं दिखेगा, और जब रात को चेहरा नहीं दिखेगा तो आदमी क्या करेगा? कोई तो जरिया बनाएगा कम्युनिकेशन का. जाहिर सी बात है कि दिन में तो इसने एक्सप्रेशन से काम चला लिया, लेकिन रात को जब एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहे हैं उसे, बिजली नहीं है, आग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक्सप्रेशंस नहीं थे. फिर कैसे करेगा? तो उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना शुरू किया होगा. उसने ऐसे ही कहा होगा, शायद मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इस तरीके की उन्होंने कुछ भी मुंह से बोला होगा,
और वहां से अक्षरों का आविष्कार हुआ। अक्षर मतलब ABCD, इस तरीके से जिसे अल्फाबेट लेटर्स वगैरह हम बोलते हैं। फिर धीरे धीरे उन लेटर्स को मिलाया गया और मिलाने के बाद शब्द यानी कि वर्ड का आविष्कार हुआ और उन वर्ड्स को एक साथ जोड़ने के बाद वाक्य बने। वाक्य बोले तो सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बोले। यू पीपल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग, आपने अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग बोले। वंस अगेन आई एम हियर, योर लैंग्वेज ट्रेनर Ravi Rastogi, just to train you a very different thing today. That is really very very awesome because people usually get confused. ज्यादातर लोग इसमें confused हो जाते हैं। इसे सीखने में जो मैं आज लेकर आया हूं, मे बी पॉसिबल दिस क्लास विल go for 2 days, हो सकता है ये 2 दिन तक चले, बिकॉज एक मेन जो लेक्चर है दैट इज सिंपली डिफरेंट, जिसे हम आर्टिकल्स बोल सकते हैं। ग्रामर में इसे आर्टिकल्स का नाम दिया है। वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही होती है बच्चों को कि सर ये कहाँ पे लगेगा, ये कहाँ पे लगेगा, ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है। चलिए शुरू करते हैं। आपको किसी से कोई चीज मांगनी होती है, आप सिंपली बोल देते हैं कुड आई हैव, आई वांट, या फिर सिंपली गिव मी। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग अधूरा वाक्य बोलते हैं, सेंटेंसेस पूरे नहीं बोल पाते। मैं अभी बैच पढ़ा कर आ रहा हूँ अपने बैच में से, और अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, मुझे उसे नोटबुक मांगनी थी और उसने तुरंत मुझसे कहा सर। मैंने कहा यस सर माय नोटबुक। आप लोग भी ऐसे ही घर में बोलते हैं, पूरे वाक्य नहीं कर पाते। उसे जब मांगनी थी तो वहां पर उसने बोलना था आई वांट माय नोटबुक, या कुड आई हैव माय नोटबुक, या गिव मी माय नोटबुक। उसने सिंपल बोला सर माय नोटबुक। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं अपने आप को पूरा देखा और उसके बाद मैंने उससे कहा ले बेटे लिख ले इस पे, अगर मैं तेरी नोटबुक हूं तो लिख ले। सोचिए, क्या मैं कहीं से नोटबुक दिखता हूं आपको? नो सर। नहीं दिखता ना। तो कायदे में अर्थ का अनर्थ क्यों हुआ? क्योंकि उसने कहा कुछ और मीनिंग कुछ और निकल गया। इसी तरीके से एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा उसे स्टूल चाहिए था, उसने कहा सर माय स्टूल। मैं नेक्स्ट डे अपने मतलब सेम डे अपने घर पर आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने ऐसे करके देखने लगा, अपने आप को ऐसे करके देखने लगा। मेरी वाइफ पूछ रही है सर क्या देख रहे हैं आज? मैंने कहा एक बच्चे ने मुझे स्टूल बोल दिया। कह रहा है सर स्टूल। तो वो बोलती है कि वो स्टूल मांग रहा होगा आपसे। मैंने कहा मांग रहा होगा तो उसे पूरा बोलना चाहिए। वो बोल रहा है सर स्टूल, मैं स्टूल कहाँ से दिख रहा हूँ? तो आप देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन हुआ। ऐसा ही हम शायद घर में कर देते हैं, मम्मी हाँ खाना, मम्मी खाना। बताइए कहीं मम्मी खाना है और पापा पैसे। तो कभी कभी मम्मी भी नाराज होकर कह देती है मुझे खा ले, और पापा कह देते हैं मुझे खर्च करिए बेटे, मार्केट ले जा खर्च कर दे। क्या दिक्कत हो सकती है? मम्मी खाना नहीं हो सकती, पापा पैसे नहीं हो सकते। और यकीन मानिए कई बार तो बहुत अनर्थ हो जाता है। हमारे सेंटर पे नीचे बंदर बैठा हुआ था और बंदर से अधिकतर सभी लोगों को डर लगता है। तो अचानक एक बच्ची आई और मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। अचानक आते ही कहती है, वो बंदर ने उसे घुड़की दे दी होगी, तो आके कहती है सर 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 बंदर, सर बंदर, सर बंदर। आप सोचिए एक इंसान चुपचाप बैठा हुआ है, आप सोचिए बंदर वो क्या कहना चाह रही है और मीनिंग क्या निकल रहा है और मैं क्या समझ रहा हूं और मुझे आकर क्या बोला गया। मैं आराम से अपना कुछ काम कर रहा हूं और अचानक कोई व्यक्ति, और वो भी मेरा स्टूडेंट, आकर मुझसे कहे सर, सर बंदर, सर बंदर, सर बंदर। तो मैंने उसे देखा और मैंने उसे डांटा। मैंने कहा व्हाट द हेल आर यू सेइंग? हैं, डोंट यू हैव लाइक सेंसेस? क्या तुम्हारे पास सेंसेस नहीं है? किस तरीके से बात कर रहे हो? सर बंदर, सर बंदर, सर बंदर, शट अप। और वो चुप हो गई। मैंने कहा आप बोलो क्या बोलना चाहते हो, टेल मी समथिंग, बोलो क्या क्या बोलना है। उसने कहा आई एम सॉरी सर। मैंने कहा बोलो बेटे क्या बोलना है? कह रही आई एम सॉरी सर। अरे मैंने कहा जो बोलना चाह रही थी वो तो बोल। तो कहती है सर, सर मंकी, सर मंकी, सर मंकी। आप अंदाजा लगा लीजिए, पहले इसने मेरा हिंदी में बंदर बनाया और उसके बाद इसने मेरा, आप समझदार है, इंग्लिश में। कि अब इसने मेरा इंग्लिश में बंदर बनाना शुरू कर दिया। मतलब मेन जड़ नहीं पकड़ी है। मैं कहना क्या चाहता हूं एग्जैक्टली हुआ क्या कि वहां पर क्या कहना चाहती है? वो ये कहना चाहती है कि सर नीचे जनरेटर के पास एक बंदर बैठा हुआ है और वो हो सकता है काट ले। उसका मतलब ये था। और ऐसा कई बार मेरे साथ वैसे भी हुआ है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रामनगर गया था विजिट करने के लिए। वहां पर हाथी उसे बच्चे को दिखाई दे गया। दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए थे, मैं ड्राइव कर रहा था, वाइफ बराबर में थी। लिटरली आई एम सेइंग आपको थ्रू एग्जांपल्स आई एम गेटिंग यू। थोड़ी देर बाद अचानक बेटे ने मेरे हाथी देखा और तुरंत कहता है पापा हाथी, पापा हाथी, पापा हाथी, पापा हाथी। 3-4 बार बोल दिया। बताइए कितना अजीब सा लगा होगा मुझे। पापा हाथी, इतना भी नहीं है वजन कि मैं हाथी की तरह दिखूं, लेकिन उसने यही बोला पापा हाथी। और जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे कहा चुप, चुप रह, तेरी मां हथनी। मैंने ऐसे बोल दिया। वाइफ बराबर में बैठकर कहती है क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा इस हथनी के बच्चे से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब सोचिए कि पापा हाथी, मम्मी हथनी, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि उसे बोलना क्या था बच्चे को? उसे ये बोलना था पापा देखो वहां पर हाथी है।
कहीं पर आग लग गई है तो उसे ये बोलना है मम्मी देखो आग लग गई है। अभी बच्चे दिवाली पर पटाखा फोड़ रहे हैं तो वो अगर गलती से बोल देगा मम्मी पटाखा, तो इसका मीनिंग कुछ और निकल आएगा। उसे ये बोलना है मम्मी देखो वहां पर पटाखा है। सोचिए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कितना अजीब लगता है अगर बच्चा सबके सामने कहे मम्मी पटाखा मम्मी पटाखा। बहुत अजीब नहीं लगेगा? इसीलिए सर हमें तो सेंटेंस बहुत एग्जैक्टली सोच समझ के बोलने चाहिए। हाँ, नहीं सब सोच समझ के बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसके फंडे सीख लीजिए। आपको पूरा पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एग्जैक्टली इन हर वाक्य में एक चीज कॉमन है, गौर से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूं। लिटरली आई एम सेइंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक सेंटेंस में कहीं पर किसी चीज का होना पाया गया। जैसे बच्चा कह रहा है कि सर वहां पर स्टूल रखा हुआ है, तो वहां पर स्टूल का होना पाया गया। बच्ची आती है कहती है कि सर नीचे बंदर बैठा हुआ है, तो वहां पर नीचे जनरेटर के पास एक बंदर का होना पाया गया। वहां पर हाथी था, तो बच्चा कह रहा है कि पापा वहां पर हाथी है, वहां पर हाथी का होना पाया गया। कभी आप कहीं पर कह देते हैं कि आग लग गई, तो वहां पर आग लगने का होना पाया गया। कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, तो वहां पर एक्सीडेंट होना पाया गया। तो एग्जैक्टली कहीं पर किसी जगह पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी घटना का जब होना पाया जाता है, तो इंग्लिश में आप केवल और केवल एक वर्ड से बोल सकते हैं, दैट इज सिंपली There. क्या बताया मैंने? There. एक बार और बोलिए। There. देयर बोले तो यानी कि कहीं पर भी किसी चीज का होना पाया गया। जब भी आपको लगता है कि यहां पर इस चीज का होना पाया जा रहा है, तो आप सिंपली उस वर्ड को ना तो आई से, ना यू से, ना ही से, ना शी से, आप सिंपली बोलेंगे देयर। क्या बोलेंगे? There. देयर। जैसे वहां पर एक हाथी का होना पाया गया, तो वहां पर बोलना था देयर इज अ। There is elephant. हाँ, अगर एक बंदर का होना पाया गया, There is a There is a monkey. monkey. देयर इज अ मंकी। Monkey. और वो भी सीढ़ियों से नीचे है, सीढ़ियों से नीचे है, डाउन स्टेयर्स। Downstairs. देयर इज अ मंकी डाउन स्टेयर्स। Downstairs. ठीक है ना? और वो भी जनरेटर के पास है, तो नियर बाय Nearby generator. Nearby generator. जनरेटर। ठीक, सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस को क्या है एग्जैक्टली हमने मेन मकसद हमारा ये चीज सीखना है कि इसमें क्या बता रहे हैं हम। वहां पर बंदर का होना पाया गया है, तो हमने सिंपली बोला देयर इज अ मंकी। सीढ़ियों से Monkey. नीचे, डाउन स्टेयर्स नियर बाय जनरेटर, ये आप अपने आप बना सकते हैं। लेकिन इस बात से ये पता चल रहा है कि वहां पर एक बंदर है। और अगर मैं कह दूं वहां पर एक तोता बैठा हुआ है, तो There is a parrot. देयर इज अ पैरट। बिल्कुल, देयर इज अ पैरट। इसका आर को थोड़ा साइलेंट कीजिएगा, देयर इज अ पैरट। क्या There is बोलेंगे? a parrot. There is a There is देयर a इज अ parrot. पैरट। बिल्कुल। हाँ, बेटा कहता है पापा देखो वहां पर एक हाथी है। There is an There is an elephant. elephant. अच्छा, आ एलिफेंट या एन एलिफेंट? An An elephant. elephant. हाँ, बस यहाँ पर इन चीजों का थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, जिन्हें आर्टिकल्स आप लोग बोल देते हैं। आज यही पे बात करेंगे कि वहां पर देखो एक हाथी बैठा हुआ है। There is an elephant. देयर इज एन एलिफेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी देखो, अरे 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 वहां पर आग लग गई है भाई। There is There a is a fire. fire. देयर इज अ फायर। बिल्कुल, हाँ, देयर इज अ फायर। अरे भैया वहां पर वो सेंट मैरीज के सामने है ना, स्कूल है सेंट मैरीज, हर हर मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट में होता है। सर वहां पर सेंट मैरीज स्कूल के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है। There is an accident nearby the in Saint front Mary's. of. आ नहीं लगेगा, आ नहीं लगेगा, आ नहीं There लगेगा, is an एन लगेगा यहाँ पर भी। There is There an is an accident. एक्सीडेंट। देयर इज एन There is an एक्सीडेंट। accident Accident. हाँ, और वो भी सेंट मैरीज के सामने हुआ है। In front of Near Saint in Mary. front of the Saint Mary's. हाँ, इन फ्रंट ऑफ सेंट मैरीज। बिल्कुल, जैसे आप आमने सामने की बात करते हैं, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? यू आर स्टैंडिंग In front of In me. front of me. In front of me. इन फ्रंट ऑफ मी। सॉरी डियर फ्रेंड्स, यू आर मिस्टेकन, आप गलत हैं। यही बताना You are चाहता हूं कि behind इन्फेंट me. इसे नहीं बोल सकते आप। हाँ, इन्फेंट नहीं बोल सकते। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आप सिंपली बोलेंगे यू आर स्टैंडिंग जस्ट ऑपोजिट मी। मैं आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हूं। इनफ्रंट में और Opposite. ऑपोजिट में हिंदी में देखेंगे, दोबारा सुनिए, हिंदी में देखेंगे तो सामने होता है, लेकिन सामने भी दो तरीके से होता है। गौर से देखिए आप, मैं आपके सामने खड़ा हूं, और अब Front of me. अभी तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। Yes, Yes, sir. यस sir. और नो? तो Yes, बस तो sir. Yes, sir. यही बताना चाहता हूं। तो दो तरीके से सामने होता है। ध्यान रखिएगा, जब हम आमने सामने खड़े हैं, जब हम आमने सामने का मतलब एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो हम अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। अपोजिट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं? Opposite. Opposite. अपोजिट। अपोजिट का मतलब मैं वो डायरेक्शन देख रहा हूं जो डायरेक्शन आप नहीं देख पा रहे हो, और मेरी अपोजिट डायरेक्शन आप देख रहे हो। यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो Understand. अगर हम ऐसे बोले कि वी आर स्टैंडिंग जस्ट Opposite. क्या? Opposite. अपोजिट। बिल्कुल सही है। Opposite. और Opposite. अब अगर मैं खड़ा हूं, तो अब मैं आपके फ्रंट में आके खड़ा हो गया हूं। Yes, समझिए sir. बात In. को। अब मैं Yes, आपके sir. फ्रंट में आकर खड़ा हो गया हूं, तो अब कैसे बोलेंगे आप?
In front of me. There is a stand in front of me. हाँ बिल्कुल। आप ये देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति, जैसे हम टेलीविजन देख रहे हैं और हमारे सामने आकर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, तो वो किस तरफ खड़ा होता है? वो टीवी की तरफ खड़ा होता है देखकर। वो भी कुछ हाँ। देख रहा होता है, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, अचानक पापा जी निकले, अचानक कोई शॉट आ रहा है टीवी में, या कोई सीन ऐसा चल रहा है लड़ाई का, पापा जी वहीं पे खड़े होकर देखने लगे। अब हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो हमने पापा से कहा, पापा प्लीज डोंट, In front of क्या me. स्टैंड, Stand. डोंट क्या, Stand in. हाँ डोंट Don't स्टैंड stand. In front of इन me. फ्रंट Don't ऑफ, stand in front of क्योंकि me. Me. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि फ्रंट आ रहा है ना, हमारे फ्रंट में आ गया है कोई व्यक्ति। अच्छा एक बार बताइए, बस में हम कैसे बैठते हैं, अपोजिट या इन फ्रंट? In In front. front. इन फ्रंट। और ट्रेन में कैसे बैठते हैं? Opposite. In front or opposite. अपोजिट। हाँ नहीं, ट्रेन में कैसे बैठते हैं? Opposite. Opposite. ट्रेन में तो मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे बैठते हैं ना, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं। Yes, sir. किसी भी चेयर पे बैठेंगे तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके ही बैठेंगे, ध्यान रखिएगा। किसी भी बेंच पे बैठेंगे, और बस में जब भी बैठेंगे तो हम ऐसे बैठेंगे, एक दूसरे के पीछे बैठेंगे ऐसे करके, In ठीक है front. ना? दैट इज, लेट मी टेल यू, ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम सामने खड़े हैं, या वैसे दोनों तरीके से सामने खड़े हैं, लेकिन चेहरा उधर की साइड है या चेहरा किधर की साइड है, वो सब इसको एक मानते हैं, और सेम पिल गधे घोड़े सारे एक से हाँक देते हैं। वो कहते हैं कि भाई सामने खड़ा है तो इसे इनफ्रंट बोल दो, इनफ्रंट नहीं होता। हाँ लेकिन अब बात आती है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का अपोजिट नहीं होता, एक्सीडेंट का फ्रंट नहीं होता। तो इसीलिए अगर ठीक विपरीत डायरेक्शन में हुआ है, यानी कि सेंट मैरीज के गेट के सामने हुआ है, तो हो सकता है वो इनफ्रंट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, बोथ कैन बी यूज्ड, दोनों सेंटेंसेस यूज किए जा सकते हैं। तो एक एक्सीडेंट हो गया सेंट मैरीज पे, देयर इज An accident. in front of me. देयर इज एन There is an एक्सीडेंट accident nearby the In St. front of इन फ्रंट ऑफ There is an St. accident. Mary's. St. Mary's. इन फ्रंट ऑफ सेंट मैरीज। अरे 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 भाई साहब, उस दुकान में आग लग गई है। There is a fire. There is a fire There is a in the shop. हाँ Fire इन दैट in- शॉप, The shop. In that shop. हाँ इन दैट शॉप, बिल्कुल। अभी मैं सुबह सुबह जा रहा था, अचानक एक दुकान के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैंने कहा क्या हो गया? अरे भाई साहब इसकी दुकान में चोरी हो गई। There is a. There is a stall. There is a steel. Sir, what in is front of- the meaning of chori? How to say? जब कुछ समझ में चोरी। नहीं आया तो हिंदी में बोल दिया करो, काम चल जाता है। There is a There is chori a- in the. There is a theft. चोरी इन हिज शॉप, थेफ्ट। There is a- थीफ जो Come again? कंडीशन करके जाता है उससे हम बोलते हैं थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट, थेफ्ट। Theft. हाँ अरे There is भाई a- इसकी दुकान में in चोरी हो गई है, that shop. There is a theft in this There shop. is a thief. इन हिज शॉप। in This shop. हाँ बिल्कुल सही है। तो चेक करते हैं अब। बिल्कुल आपको ये तो पता चल गया, हर जगह एक घटना या किसी व्यक्ति विशेष या किसी चीज का होना पाया गया। तीन चीजें, Yes, कोई sir. घटना, कोई व्यक्ति विशेष या किसी चीज का होना पाया जाए, तो वहां पर देर से बात करेंगे। चेक कर लेते हैं एक बार। अरे भैया वहां पे तो देखो हाथी, हाथी है वहां पे, There is an There is an elephant. elephant. There is an एन elephant. एलिफेंट। अभी बताएंगे एन और ए का चक्कर क्या होता है। दिस एन एलिफेंट, ठीक है। अरे भैया देखना जरा, दो हाथी खड़े हैं वहां पे तो। There There are. There are There two There are an elephant. an There elephant. are two There are elephants. हाँ two देखो, elephants. आ और एन एक के लिए लगाते हैं, वन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एक से अधिक हैं तो प्लूरल बन गया, और प्लूरल बन गया एलिफेंट्स हो गया, और एलिफेंट्स हो गया तो There are आर लगेगा। देयर आर टू एलिफेंट्स। क्या बोलेंगे? There are two elephants. There are two elephants. There are two हाँ बिल्कुल इसी अंदाज में बोलेंगे, देयर आर टू एलिफेंट्स ओवर देयर, यानी कि देखिए वहां पर दो आती है। अरे भैया ओके, नीचे बंदर है। There is a monkey. there is a monkey देयर इज downstairs. अ मंकी डाउन स्टेयर्स। हाँ देयर इज अ मंकी डाउन स्टेयर्स, बिल्कुल। अरे मेरे कमरे में एक फैन भी लगा हुआ है, छत पे छत वाला पंखा लगा हुआ है। There is a In my room. there is a fan. देयर इज अ Fan. There is a fan on my room. There is a fan. इसको सही करते हैं, सही करते हैं, सही करते हैं, हाँ, सही करते हैं, बिल्कुल। अभी सही करते हैं। एक्यूरेसी जरूर होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि इतना बोलो इतने पे भारी पड़ो। वो कैसे? क्योंकि हम लोगों से थोड़ा सा अलग से काम करेंगे, भीड़ में शामिल नहीं होंगे, बस बात इतनी है। फैन कई तरीके के होते हैं। अगर छत में लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं सीलिंग फैन। क्या बोलते हैं? Ceiling fan. सीलिंग फैन क्यों बोलते हैं? छत की दो परत होती है, एक ऊपर वाली उसे रूफ बोलते हैं, नीचे वाली इसे सीलिंग बोलते हैं। और पंखा यहाँ पे लगता है ना, ऊपर लगता है ना ऐसे करके, No, sir. और नहीं ऐसे लगता है। Ceiling ऐसे लगता fan. है। नीचे Yes, sir. नीचे तो देख लूं पहले कैसे लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने आज देखा है पंखा ऐसे लगता है। तो जाहिर सी बात है जिस जगह पर लगा हुआ है उस जगह पर हम क्या बोलेंगे? सीलिंग फैन ही तो बोलेंगे इसे। Ceiling fan. Yes, sir. बिल्कुल। अगर आप बैठते हैं तो अंडर द सीलिंग फैन बैठते हैं ना, ये वी आर सिटिंग अंडर द सीलिंग फैन, है Ceiling ना? fan. हम सीलिंग फैन के नीचे बैठते हैं, रूफ पे कोई फैन नहीं लगता है। इसी तरीके से छत में लगने वाला पंखा, सीलिंग पे लगने वाला सीलिंग फैन, दीवार पे लगने वाला, Wall fan. वॉल फैन। टेबल पे रखने वाला, Table fan.
ठीक है, कूल करने के लिए कूलर, हर चीज के नाम सोच के रखे गए हैं, ठीक है ना। तो हमारे कमरे में एक सीलिंग फैन है, देयर इज अ There is a ceiling fan There is a ceiling fan in my in my room. house. ceiling fan. इन दिस Room. In this house. इन दिस रूम In this इन दिस रूम बिल्कुल इन दिस रूम। अब मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे कमरे में क्या क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। वेल देयर इज एन एसी, अ सीलिंग फैन, अ टेबल, अ चेयर, अ सोफा and curtains, and there is a cupboard, there are 2 or 3 pair of shoes, and my laptop, and one whiteboard. and one board, हाँ white board। अरे वाह, मेरे कमरे की इनको भी पता, अच्छा दिख रहा है, तभी तो समझ में आ गया मेरे कमरे का, तुम्हें कैसे पता। एंड अ वेरी हैंडसम ट्रेनर ऑल्सो, ये नहीं देखा आपने? नहीं सर, I Huh? can't see. There is अरे a earphone on your ear. हाँ हाँ, अरे बोल दिया करो भाई, अच्छा सीखना है नहीं There is सीखना है, ये earphone, बताओ। sir. Earphone. हाँ, Sir, please नेक बैंड explain बोलते हैं out. इसे, There is a marker. there is There a is a neck band, marker on your hand. there is a marker in my hand, है ना। अब आप ये बताइए कि मैंने अपने कमरे के बारे में बताया, क्या आप नहीं बता सकते अपने अपने कमरे के बारे में? मैं केवल और केवल मुश्किल से 30 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, फटाफट जल्दी से जल्दी अपने कमरे के बारे में बता दीजिए, आपके कमरे में क्या क्या है, और बोल के बताइएगा, तभी काम होगा। डू इट, जल्दी कीजिए। Sir, there is no light in my room, so I There is can't. There is a television many in There my is an in my room. There is a LED also sofa. one light, desktop and There there is are sofa 2 in tables, my room. There center is table, a table in two my room. wardrobe, There is There is a a ceiling fan. many one lighting bed in and my the room. best There is spot There is a mirror. ceiling fan in my wall room. many There is a curtain. There is a window and many medals watch in my in room, my one in my QR room. codes and There are there is a three Wi-Fi. many three watches There is nice there and are many three books doors in my room. and There are There is the an inverter in my pots there room, are two and ceiling and fan flower in my pots room. There is a AC in my room. There and and table. inverter there are and there is many a bed chairs there in are my room. and temple crystals there is in my room. temple in my There is room. one There mirror. is a baby jhula in my There room. are copies. There are many chairs in my room. There are machines, Sir, please spell out ceiling knitting machine in my room. without ceiling fan. यस यस, कम बैक थैंक यू वेरी मच। आपने अपने कमरे के बारे में आपने बता दिया, और अगर मैं आप पूरे घर के बारे में पूछूं तो भी तो बता सकते हैं कि सर हमारे घर में इतने मेंबर्स हैं, मेरे घर में 5 मेंबर्स हैं, तो देयर आर, There are हाँ, 5 अब इसमें भी है, There are मैं five बताता हूँ, members मैं in my बताता हूँ, in my मैं बता नहीं मैं house. बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। वेल देयर आर 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, सुनते रहिए, देयर आर 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी का मतलब मुझे मिलाकर, और देयर आर 4 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग मी। समझ में आया कुछ मतलब क्या हुआ इसका? इंक्लूडिंग मी का मतलब मुझे लगाने के बाद मेरे को मिलाकर 5 हो गए हैं, और मेरे को हटाकर 4 हो गए हैं। बिल्कुल, जी सर। लिखने से अच्छा अगर हम फोकस करेंगे ना दिमाग पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मनोज जी सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। लिखने वाला तो बेकार है मामला, याद लोग उन्हें करते हैं जो परफॉर्म करते हैं, और फैक्ट है व्हाट्सएप भी कहता है लिखो मत, बोल दो मैं अपने आप टाइप कर लूंगा। लिखने की वैल्यू अब नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। चलिए दोबारा, वेल मेरे घर में 5 मेंबर्स हैं मुझे मिलाकर, देयर आर 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी। अब बोलेंगे कैसे? हाँ बता रहा हूँ, जैसे पापा, मम्मी, सिस्टर एंड अ ब्रदर, इस तरीके से आप बता सकते हैं। बार बार ये नहीं बोलेंगे देयर इज अ पापा, देयर इज अ मम्मी, बार बार नहीं बोलते। हमारे घर में 8 कमरे हैं, देयर आर 8 rooms in my house. There are 8 rooms in my हाँ, house. अब देखो कैसे कैसे बताएंगे। वेल देयर आर 8 रूम्स इन माय हाउस, and you know 6 bedrooms and a drawing room and a store room, total 8 हो गए। there are 3 washrooms and a kitchen। 1 नहीं लगा रहा हूं मैं, 1 नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, ब्रेक, मेरे पास एक मैसेज आया है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मीटिंग भी स्टार्ट होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से। Okay, sir. Sir, please spell out Let's of come ceiling. कुछ बोले, नाम बताइए। Sir, शिवम सर, शिवम। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? Sir, please spell out of ceiling fan. यार स्पेलिंग वगैरह हमसे मत पूछो, हम तो बोलने के मास्टर है। नहीं सर, प्लीज सर spell out. नहीं, गूगल पे डाल के सीलिंग बोल दो, निकल आएगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? टेक अ ब्रेक आ रहा है। चीजें, देयर आर 6 bedrooms
There are 6 bedrooms, a drawing room and a storeroom. There are 2 washrooms and a kitchen. There is a lobby. लॉबी भी होती है। और अगर कभी कभी घर के आगे जगह छूटी हुई होती है, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, घर के आगे पहले जगह छूटी हुई है, फिर हम चलेंगे और फिर अंदर जाएंगे, तो उसे फ्रंट यार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Front yard. फ्रंट यार्ड, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है किसी के घर के पीछे जगह छूटी हुई होती है, पीछे जगह छूटी है जिसमें वो पार्क वगैरह बना लेते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ा सा अपना लॉबी टाइप की होती है सबसे पीछे, उसे बोलते हैं बैक यार्ड। क्या बोलते हैं? Backyard. बैक यार्ड। और कभी कभी क्या पुराने घरों में क्या होता था, जब हम घुसते थे तो एक गली होती थी छोटी सी, है ना, और उसके बाद एक पूरा दलान होता था। दलान मतलब बोले तो एक चौक टाइप का होता था और चारों तरफ कमरे बने होते थे, है ना, वो चौक टाइप का होता था। वो बीच में जगह छूटी हुई होती थी। आज भी लोगों के घरों में बीच में जगह छूटी हुई है, ऊपर जाल वगैरह लगा हुआ है छत पे, इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं, एक तो हो गया फ्रंट यार्ड, एक बैक यार्ड, बीच में जो है उसे क्या बोलेंगे? courtyard. कोर्ट यार्ड। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। कोर्ट यानी कि अदालत घर की वहीं लगती थी, दादाजी वगैरह वहीं बैठते थे तखत बिछाकर, और घर की पंचायत पूरी वहीं होती थी। कोर्ट इसीलिए बोलते हैं उसे कोर्ट यार्ड, यानी यहीं पे सरपंच बैठेंगे और यहीं अदालत लगेगी, तो उसे हम कोर्ट यार्ड बोल देते थे। तो आप ऐसे भी घर के अंदर बता सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम हो रही है, छोटी सी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एग्जैक्टली आप अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर लाइक हाथी है, बंदर है, तोता है, ये है, वो है, कहीं पर आ लगा रहे हैं, कहीं पर एन लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। आप बोल रहे हैं कि भाई देखो एक बंदर है तो देयर इज अ मंकी, ठीक है, एक है। अब दूसरी तरफ आपने बोला हाथी, तो एक हाथी भी है, देयर इज एन एलिफेंट। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई एन एलिफेंट क्यों लगाया? तो उसने कहा सर हाथी बड़ा होता है तो उसे बढ़ाकर ही तो बताएंगे। तो मैंने कहा ये क्या तरीका है? कह रहे सर देखो बंदर छोटा होता है तो मंकी हो गया, हाथी बड़ा होता है तो उसे थोड़ा सा हमने बड़ा करके बनाया ना, तो एन एलिफेंट बना दिया। आपके दिमाग में तो कोई ऐसी बात नहीं है ना? No, sir. अच्छा जहाँ अच्छा, पर ठीक है। vowels होते हैं एक हाँ हाँ, यू सब वहाँ पर N लगता है और बाकी नाम उसमें बताइए, K नाम लगता है। बताइए, नाम बताइए, कौन बोल There रहा are है? जो there नाम are बताएगा। five vowels. नहीं नहीं नहीं, अभी 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 जो मैडम बोल रही थी, नाम बताइए कौन बोल रहा है? सर पारुल अग्रवाल। पारुल मैम से बात करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, ठीक है ना। बाकी सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर सब लोग बोलने लगे तो फिर मेरे ख्याल से ये गड़बड़ हो जाएगा। मैम आप बताइए, और मैम आप सबको मेरे ख्याल से डिनोट कर रही हैं, ठीक है ना, आपको जो है दिखा रही हूँ। आप बताइए पारुल मैम, क्या बता दें, कहाँ पर मतलब कहाँ पर ए लगता है, कहाँ पर एन लगता है, क्या चीज है ये, क्या है ये? सर जहाँ पर वॉवल्स आते हैं A E I O U ये स्टार्टिंग में, वॉवल्स, जैसे अच्छा अच्छा, कितने वॉवल्स होते हैं मैम? AEIOU। कितने There are होते हैं? मैंने ये नहीं five. पूछा कौन से होते हैं। नहीं नहीं, देखिए बीच में मत बोलिए, एक से बात करेंगे आप। कितने होते हैं ये? सर 5। तो इंग्लिश में आप बोल सकते थे, अभी तो सिखाया था यार। जी sir. There are five vowels. There are 5 vowels। हाँ देखिए, बीच में मत बोलिए सर। भूपेंद्र सर सबको म्यूट करिए। मैम से बात कर रहे हैं तो मैम से बात करेंगे, ठीक है ना, फिर दूसरे से बात करेंगे। तो देयर आर 5 vowels. 5 vowels। 5। इसे वॉवल्स मत बोलिए, सबसे पहले इसे सही कीजिए। Vowels. Vowels. इसे वॉल्स बोलते हैं, Vowels। वॉवल्स नहीं बोलते, Vowels। एक व गायब करते हैं इसे, Vowels। वॉल्स। Vowels। Vowels. हाँ, दे आर 5 वॉल्स। क्या बोलेंगे? There are five There are vowels. 5 Five There are vowels। 5 vowels. ठीक है। अब एक से बात करेंगे, ठीक है ना, पारुल मैम से बात करेंगे। मैम कौन कौन से होते हैं जरा बताइए, और बाकी सब ध्यान से सुनिएगा, कुछ खास है इसमें इसलिए बोल रहा हूँ। बताइए मैम कौन कौन से होते हैं? सर A हाँ, E ई I आई O ओ U। यू, ठीक है मैम, मैंने ये 5 रख दिए। अब ये बताइए कहां पर एन लगेगा, कैसे, कहां पर? कोई नहीं बोलेगा, फिर दोबारा बोल रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा, मैं मैम से बात कर रहा हूं। ये 5 वॉल्स हैं। अब बताइए कैसे पता करें कहां पर एन लगेगा, कहां पर आ तो सभी जगह लगता है, एन कहां लगेगा? जैसे लाइक बताइए मैम। A से मतलब ये मैंने लिख दिया, अब क्या करूं? एप्पल। नहीं नहीं, इनका क्या करूं मैं, ये क्या है मतलब? तो जैसे जी मैम। एप्पल है तो एप्पल हाँ से हाँ, एप्पल, तो सर ये एप्पल में स्टार्टिंग में एन आएगा क्योंकि इसकी अब मैं स्पेलिंग आपकी बात समझ गया, मैं AEIOU आपकी से बात समझ शुरू है गया, ना। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। नहीं नहीं, कोई नहीं बोलेगा, पहले मैम से बात करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति पे जाएंगे। मैं आपकी बात समझ गया। मैम आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी वर्ड मतलब शब्द जब हम बोलते हैं तो उसमें इन 5 की शक्ल, शुरुआत वाला जो लेटर है वो इन 5 लेटर में से मैच करना चाहिए, यही बोल रहे हैं मैम? यस सर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो मैम ने कहा, अभी मैम की बात कर रहे हैं, फिर बाद में दूसरे के पास आएंगे। अभी एप्पल है तो मैम कह रही है जो है ये लेटर मैच कर रहा है इससे, तो इसीलिए इसमें एन लगेगा।
यही कह रहे हैं मैम? जी Yes, sir. ठीक है, जैसे ये टी शर्ट है, अब टी शर्ट है तो इसमें टी लिखा हुआ है, टी लेटर है, लेकिन इसमें टी नहीं है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो एन लगेगा, आ लगेगा? एन लगेगा। पारुल मैम गायब हो गई? बताइए, दूसरे थे, कोई बोल रहे थे जो इनके साथ एन बोल रहे थे। लगेगा, सर। पारुल मैम, हाँ पारुल मैम को अनम्यूट कर दीजिए सर। एन लगेगा? अरे भाई लेटर मैच नहीं कर रहा है ना। बट सर योर टंग इज वर्किंग अच्छा, इन अ पार्टिकुलर टाइम। ऐसा करके सर अरे अरे अगर अरे हमारी जो टंग है अरे, वो टी शर्ट है, इससे पहले आ लगेगा, एन लगेगा? नहीं, सर एन लगेगा। एन लगेगा। नाम बताइए अपना। And मोहम्मद दानिश। दानिश, दानिश कह रहे हैं एन लगेगा। सर आ लगेगा, मैम के हिसाब से ये मैच नहीं कर रहा है। वैसे वो वैसे बता देता हूँ, टी शर्ट होता है, ठीक है ना। अब मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा, इसे बड़े गौर से सुनिएगा, अब जो बोलने जा रहा हूँ। एप्पल मैम कह रही है आ मैच कर रहा है तो एन लग जाएगा, टी मैच नहीं कर रहा है तो आ लग जाएगा, ठीक है। आ टी शर्ट हो गया, एन एप्पल हो गया। ऑरेंज है, ORANGE, ऑरेंज है, ओ मैच कर रहा है तो एन लग जाएगा, चलो ठीक है। MLA, मैंने यहां पर MLA लिखा, ठीक है। एम मैच नहीं कर रहा है, अब एम मैच नहीं कर रहा है, तो यहां पर मैच नहीं कर रहा है तो क्या लगना चाहिए? आ लगना चाहिए, लेकिन फिर भी एन लगता है। अब क्यों लगता है? ये क्या हो गया? क्यों लगता है? Sir, I अनीस don't know. झारखंड से है। एक सेकंड, अभी बताएंगे, बात करेंगे अभी हम। अनीस झारखंड से हैं, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। सर मैं चाहता हूं आप उन्हें अनम्यूट कर दीजिए, अनीस को। अनीस को अनम्यूट कर दीजिए अगर हैं तो। अनीस अनम्यूट। सर मैं बताऊं? Okay, sir. हाँ हाँ बताइए अनीस। As far as I concerned, sir, that is the game of the vowel sounds, because the MLA is the sounds of vowel. थैंक यू वेरी मच। अनीस के लिए ताली हो जाए। अनीस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अपना कंसल्ट करें, अभी मैंने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले, अभी अनीस की बात चल रही है। अनीस ये कह रहे हैं कि ये कभी भी ध्यान रखिएगा, ये जो वॉवल्स होते हैं ये लेटर्स नहीं होते, ये साउंड्स होती हैं। एम आई राइट अनीस? Yes. आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस साउंड को मैच करना चाहिए, यही कह Yes, रहे हैं ना sir. अनीस? Yes, जैसे sir, yes. एप्पल है, एप्पल में आ की साउंड आती है, तो आ की साउंड ये मैच कर रही है जब एन लगा। टी शर्ट में इसमें कोई भी टी साउंड नहीं है, टी 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 टी, इसलिए आ लगा। ऑरेंज में ओ की साउंड मैच कर रही है, तो इसलिए हमने एन लगा दिया। अनीस यही कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, MLA में साउंड जो है सबसे पहली वाली कौन सी निकलती है? माँ की निकलती है, आ की निकलती है? Okay, हाँ। वो sounds आ of the की, vowel. क्योंकि देखिए एक सेकंड, एक तो होता है मंकी, माँ, मंकी माँ, एक होता है MLA। तो ये दोनों एम से शुरू जरूर होते हैं, लेकिन एक की साउंड माँ से निकलती है, मंकी की माँ से, और एक की साउंड आ से निकलती है। तो MLA में आ की साउंड मैच कर रही है, इसलिए एन लगा दिया। अनीस यही कहना चाह रहे थे? Yes, sir. ठीक है अनीस, ये आपके सामने मैंने एक वर्ड लिखा है, पढ़ के बताइए अनीस। यूनिवर्सिटी। इसमें अनीस ये बताइए, इसमें सबसे पहले वाली साउंड निकालिए, कौन सी निकल रही है? साउंड बोलिए, मुंह से बोलिए। You. यू। अच्छा, इसमें यू साउंड है या नहीं है, पहले ये बताइए अनीस। Yeah, है sir, of course. तो है, तो इसमें एन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? No, sir. नहीं है, एक सेकंड ना, आप गड़बड़ कर रहे हैं आप। अब तो ये गड़बड़ हो रहा है। आप बताइए, आपके नियम के हिसाब से चल रहे हैं हम। ये साउंड, पहले ये बताइए, आपने अभी कहा कि वॉल साउंड्स होती हैं, जो भी साउंड मैच करेगी उस हिसाब से हम लिखेंगे, यही तो बात हुई थी ना? हाँ सर। मैं ये नहीं कह Vowel. रहा हूं क्या सीखा है क्या नहीं सीखा, उसे छोड़िए। अब जो सीख रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। मास्टर ने क्या सिखा दिया उसे छोड़िए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गलत साबित होंगी अभी यहाँ पर हमारी क्लासेस में 3 महीने तक, गलत सिखा दिया। 100%। मैं आपसे केवल ये पूछना चाह रहा हूं अनीस कि यूनिवर्सिटी में गलत सिखा साउंड दिया। बताइए कौन सी आ रही है अनीस? Vowel. अच्छा, यू की साउंड इन पांचों साउंड में से आ रही है या नहीं आ रही किसी लेटर में? जी नहीं आनी रही। नहीं No, आ रही है। ये अनीस तो जरा नहीं इसे आ एक रही। सेकंड, अनीस जरा इसे बोलना, यू और इसे बोलना। यूनिवर्सिटी। अब नहीं, इसकी साउंड निकालो सबसे पहले वाली। यू 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 दोनों मैच कर रही हैं अनीस या नहीं कर रही हैं, पहले ये बताइए। कर रही है सर, लेकिन pronunciations of the university. अरे माय गॉड, वही वाली बात है कि सर एक्चुअली क्या है, हमने आंखों पे पट्टी बांध रखी है
सर मैं आई जो मेरे जीजा जी, हाँ, जो वो एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, बंधन, जो मेरे जीजा जी कहेंगे मैं वही कहूंगा बस। हम कुछ नहीं कहेंगे। एग्जैक्टली दोनों साउंड मैच कर रही हैं, यू की साउंड दोनों मैच कर रही हैं, और मैचिंग के हिसाब से इसमें लगना चाहिए एन, लेकिन नहीं लगता, आ लगता है। तो यहाँ पर ये नियम हमारा किताब का फेल हो जाता है। अब यहाँ पर किताब ने हमें ये नियम बताया था। देखिए, सबसे पहले पारुल मैम का नियम तो फेल इसलिए होता है क्योंकि अल्फाबेट्स, लेटर्स जो होते हैं, ये लेटर मैच नहीं करने चाहिए। वॉल्स हमेशा लेटर्स नहीं होते, वॉल्स हमेशा साउंड्स होती हैं। ठीक है। अब दूसरा नियम, यहाँ पर वॉल साउंड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर आकर फेल हो जाता है। ठीक। अब दिक्कत एक आती है कि सर कह रहे थे कि नहीं कर रही है। मैं तो नहीं मानता, जितने भी लोग यहाँ पर इस समय रूम पर बैठे हुए हैं, जितने लोग जूम पर बैठे हुए हैं, वो सब इस साउंड को मैच कर लेना और इस साउंड को मैच कर लेना। दोनों साउंड मैच करती हैं। और एक बार को अगर मैं अनीस जी की बात मान भी लेता हूं कि चलो मैच नहीं कर रही है, तो फिर मुझे ये वाली साउंड यूज करके दिखाओ और एन लगा के दिखाओ। और अगर नहीं लगा के दिखाओगे तो फिर ये मत कहना आज के बाद कि 5 वॉल साउंड्स होती हैं, फिर 4 बोला करो। सर यही तो अनीस रीजन है कहीं और यूज करके सर फिर 4 बोला अपनी करो। खुद सर यू अपनी सर स्वयं आवाज निकालना है, इसलिए सर हम वहां पर एन नहीं लगाएंगे। कौन बोल रहे हैं? शिवम सर। शिवम क्या कह रहे हैं? सर यू सर आपने लिखा है ना यूनिवर्सिटी। जी 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 सर, ये सर यू जो है सर ये खुद अपनी आवाज निकाल रहा है, तो हम सर यहाँ पर सर ये एन का उपयोग नहीं करेंगे, हम सर यहाँ पे ए ही लगाएंगे। अच्छा, यू अपनी आवाज खुद निकालता है? नहीं निकाल रहा है ना सर, जैसे कि सर हम यूजफुल लिखते हैं सर, तो हम वहां पर भी सर ए ही लगाते हैं। यूनिवर्सिटी तो लिखते मैं हैं तो वहां पर आपसे, आप नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जब, तो फिर यहां से हटा दो इसे। नो सर, ये 4 लिखो। एक्सक्यूज मी सर, नहीं सर, देखिए सर अम्ब्रेला है सर, regarding सर यहाँ पर यू की आवाज नहीं आ रही है ना आ सर। की आवाज है, आ की आवाज आती है सर, आ की, इसीलिए एन लगाते हैं। तो फिर हाँ मैं सर आपसे, शिवम सर एक सेकंड, जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, फिर 5 वॉल साउंड्स बोलना बंद कीजिए, 4 साउंड्स बोलना शुरू कीजिए। 5वीं साउंड अगर मैच करेगी तो लगेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा झोलझाल है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से सीखें तो बहुत इजी हो जाएगा। आप कहें तो मैं सिखाऊं? यस सर यस सर, सिखाओ सर, ठीक है, सिखाइए सर। ठीक है। एग्जैक्टली किताब में ये लिखा हुआ है कि ये 5 वॉल साउंड्स होती हैं, और 5 वॉल साउंड्स अगर पहली कोई भी वर्ड आप बोलेंगे उसकी स्टार्टिंग साउंड अगर मैच करती है तो हमें एन लगाना चाहिए, और अगर नहीं करती है तो हमें नहीं लगाना चाहिए। कायदे में ये वाली साउंड और ये वाली साउंड दोनों मैच करती हैं, ध्यान रखिएगा, और दोनों मैच करती हैं तो एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा है। हमारे स्कूल में ये सिखाया जाता है कि बच्चों, ये अब मुझे नहीं पता क्या क्या सिखाया जाता है, जैसे अभी अलग अलग तर्क हैं। सर कह रहे हैं ये वाली साउंड मैच नहीं कर रही है, अम्ब्रेला में आ की साउंड आती है सर, भले यू लिखा हुआ हो, हमें साउंड से मतलब है, लिखा हुआ कुछ भी हो, लेकिन यू में तो यू लिखा हुआ भी है और साउंड भी मैच कर रही है। एक काम कीजिए, इसे छोड़िए, आयुर्वेदिक तरीका पतंजलि वाला बताता हूं मैं आपको, किसी किताब में नहीं मिलेगा। आपका मकसद है केवल ए और एन का इस्तेमाल करना। आपका मकसद बिना वॉल्स के बता दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको वॉल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका मकसद तो ए कहां पे लगना है, एन कहां पे लगना है, ए तो सभी जगह लगा देते हैं, एन कहां पर लगना है, यही तो मकसद है आपका। यस सर। अरे तो बताते हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये कहो ना, बताओ सर। देखिए, हमें नहीं पता वॉल्स क्या होते हैं, हमें ये पता है जब साउंड की बात आती है तो इंसान 2 तरीके से साउंड निकालता है बस। जब साउंड की बात आएगी तो हम प्रैक्टिकली अपने शरीर में गले को इस्तेमाल करेंगे और उसे साउंड का प्रैक्टिकली देखेंगे। उसे साउंड 2 तरीके से निकलती है, एक थ्रॉट, एक माउथ। अब वो कह रहे हैं ये क्या मतलब है सर, गला और मुंह। आपको ये बताना चाहता हूं, जो थ्रॉट है ये ईश्वरीय साउंड है। अगर डायरेक्ट गले से आवाज आएगी बिना किसी अवरोध के, मैं करके दिखाऊंगा, बस 2 मिनट शांत बैठिएगा घड़ी में देखकर, या 1 मिनट शांत बैठ जाइएगा, 1 मिनट तक कुछ नहीं बोलिएगा बीच में, तभी समझ में आएगा सर। बिल्कुल सर। थ्रॉट का मतलब अगर गले से डायरेक्ट आवाज यहां से निकलेगी और डायरेक्ट बिना किसी अवरोध के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के, हर्डल्स के, अगर डायरेक्ट बाहर निकल जाती है तो हमेशा एन लगाएंगे। और मुंह का कोई भी फंक्शन काम करेगा तो ये इंसान ने खुद बनाई है और ये ईश्वर ने हमें दी है, ईश्वर खुदा जिसे भी आप मानते हैं। अब चेक करके दिखाता हूं मैं जबान अपनी जगह रखूंगा, मुंह का फंक्शन काम नहीं करना चाहिए, ना जबान का, ना तालू का, ना होठ का, ना दांत का, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वो साउंड में, ध्यान रखिएगा। मैं दिखाऊंगा करके आपको, जैसे मुंह देखिए इस तरीके से, इस कंडीशन में होना चाहिए, जबान अपनी जगह रखी भी है, मुंह खोला है, और डायरेक्ट यहां से वो आवाज निकाल कर देखूंगा। सबसे पहले वाली साउंड अगर निकल जाती है तो एन लगाऊंगा, और अगर नहीं निकलती है तो नहीं लगा सकता। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है जरा जोर से पढ़ के बताइए।
Orange. ऑरेंज। अब देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, मुंह खोला मैंने, अब इसकी सबसे पहले वाली साउंड देखूंगा निकलती है नहीं निकलती। निकल रही है, बिना किसी रुकावट के निकल रही है या नहीं निकल रही है? Yes, पक्का ना? sir. तो मैंने एन लगा दिया, मैंने एन लगा दिया। एक सेकंड बस थोड़ा सा रुक जाइए। मैं अपनी जबान अपनी जगह रखूंगा, मुंह खोलूंगा और ये वाली साउंड निकाल के दिखाऊंगा। मुंह का फंक्शन काम नहीं करना चाहिए, शर्त ये है। टी। जब मैं टी बोलूंगा तो मुंह से बनी है साउंड? Yes, जी sir. सर। यस और नो? पहले ये बताओ। तो Yes, बस sir. आ लगा दूंगा, एन नहीं लगाऊंगा, आ लगाऊंगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है पेन। जबान अपनी जगह रखिए, मुंह खोलिए और डायरेक्ट यहां से निकाल के दिखाइए। जैसे ही मैं बोलूंगा पेन। मुंह से बनी आवाज, ये आवाज Yes, मुंह से sir. निकली, Mouth से से निकली। निकली. लगा दूं मैं? आप पेन। Pen. अभी सुनते रहिएगा, अभी देखते रहिएगा, सब कुछ देखते रहिएगा। अभी जैसे मैंने लिखा है, क्या लिखा है? Board. हाँ, जबान अपनी जगह रखिए, मुंह खोलिए। बताओ क्या लगाऊं, आ बोर्ड या एन बोर्ड? A board. आ बोर्ड। क्यों बोलेगा? क्योंकि मुंह का फंक्शन काम कर रहा है। इसी तरीके से मैंने आपके सामने लिखा है, एक सेकेंड, मैंने आपके सामने लिखा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एलिफेंट है ना। मैं मुंह खोलता हूं, जबान अपनी जगह रखूंगा, बिना किसी रुकावट के निकल रही है ये साउंड? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? तो बताइए क्या लगाऊं मैं, आ लगाऊं एन लगाऊं? N. तो एन एलिफेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और भी रखता हूं, अभी रुकते, बिल्कुल सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी मैंने आपके सामने ये लिखा है ऑफिस। अब चेक करता हूं, जबान अपनी जगह रखूंगा, मुंह खोलूंगा, क्या लगाऊं बताओ? An office. An office. एन ऑफिस, ठीक है। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है एसएमएस। जबान अपनी जगह रखूंगा, मुंह खोलूंगा, निकल रहा है, An SMS. क्या लगाऊं? An SMS. एनएमएस, An एनएसएमएस, ठीक है ना। अब यहां तक सही समझ में आ गया? मैंने कोई वॉल्स तो इस्तेमाल नहीं किया ना? No, sir. नहीं सर। ठीक है, आइए आप चेक करते हैं। यहां तक सब आपका नियम भी सही था। नियम आपका एक जगह दिक्कत में आ रहा था, और वो क्या था? University. यूनिवर्सिटी। ना तो गालों को ऐसे भींचना है, ना तालू को ऊपर से नीचे लाना है। जबान अपनी जगह रखो, मुंह खोलो और यू बोल के दिखा दो। मुंह ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे मेरा है। अब बनाओ यू। You. जब यू बोलोगे तो मुंह का फंक्शन काम करता है या नहीं करता, पहले ये बताओ। Yes, करता sir. है you. करेगा करता सर। है ना? करेगा। करेगा ना? Yes, sir. मुंह से ही आप जैसे ही करेगा। बोलोगे तो दांतों के बीच में यहां पर ये भिज जाती है जबान आपकी, और यू मुंह से निकालते हो आप आवाज। अगर डायरेक्ट होती तो यहां से डायरेक्ट निकल जाती। तो यूनिवर्सिटी में यू में मुंह का फंक्शन काम कर रहा है? Yes, sir. कर रहा है। और कर रहा है तो क्या यूज करेंगे? And. A university. हाँ, यूनिवर्सिटी। आपका वॉल्सन, हमारा नियम यहां पर भी फेल नहीं हो रहा है। आपका नियम एक जगह जाकर फेल हो जाता है, वो किताब का नियम है। मुझे नहीं पता कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे सिखा रहे हैं, हमें ये पता हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए और आसान तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अब आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है भाई इससे पहले क्या लगेगा, कुछ नहीं कहना, उससे कहना वर्ड लाओ, एन लगा दे, लगा दे, बस कुछ नहीं करना। चलता फिरता मीटर आपके सामने है, जब चाहे जब मुंह में रखो और निकाल कर उसे बता दो। चेक करते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। मैं वर्ड दे रहा हूं, आप अपने आप बताना। फैन, A fan. फैन, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन, An exhaust fan. An exhaust fan. ठीक है। ऑफिस, An office. An office. ठीक है। टेबल, A table. टेबल। टेबल। कबर्ड, टेबल। A cupboard. कबर्ड, कबर्ड। कैन कबर्ड कैसे हो जाएगा? का जब लगाओगे तो यहां से जाकर ऊपर नहीं टिक जाएगा, डायरेक्ट गले से आवाज आनी चाहिए बिना किसी रुकावट के। डायरेक्ट रुकनी नहीं चाहिए, आवाज टूटनी नहीं चाहिए। कुछ आ रहा है समझ में? Yes, sir. डायरेक्ट गले से आवाज आनी चाहिए, समझ में आ रहा है? A cupboard. हाँ सर। शर्ट, A shirt. A shirt. शर्ट। बॉटल, A bottle. ठीक है। इंडियन, An Indian. एन इंडियन। इंडियन। कॉलिंग। फोन, फोन, A phone. A phone. A phone. फोन। फोन। बोर्ड, A board. A board. बोर्ड। क्लॉक, A clock. A clock. क्लॉक। अब एक काम करना, घर के अंदर जो भी चीजें हैं अपने आप आ और एन लगाते रहना। अब किसी भी चक्कर में मत पड़ना वॉल्स के।
वॉल्स के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो जब चीजें आसान हैं? दुनिया में हमें चीजें आसान मिली हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम जबरदस्ती उसे कठिन बना लेते हैं अपने लिए। ऐसा मत कीजिएगा। अभी 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 ये नियम पूरा नहीं है, छोटा सा इसमें पेज फंसा हुआ है, वो भी सही कर लीजिए। मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट गले से साउंड निकल रही है, यही बोला था। यस सर। मैंने ये कहा था साउंड की बात हुई है। अगर साउंड की जगह, और वो भी सबसे पहले वाली साउंड जो निकलती है, अगर डायरेक्ट गले से निकल जाती है वो साउंड बिना किसी रुकावट के, तो क्या लगाएंगे? एन एन एन। और अगर मुंह का फंक्शन काम करता है तो क्या लगाएंगे? सर कीप मी इन स्पॉटलाइट, कीप मी इन स्पॉटलाइट सर, भूपेन सर। I'm keeping. हाँ, अगर मुंह का फंक्शन काम करता है तो क्या लगाएंगे? जल्दी बोलिए। आ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे साउंड की बात की थी। अगर साउंड की जगह सबसे पहले एयर निकल कर आती है, अगर साउंड की जगह क्या निकल कर आती है? एयर। एयर का मतलब समझते हैं? हवा। अगर आपके साउंड की जगह एयर, हवा निकल कर आती है, तो ध्यान रखिएगा फिर एन नहीं लगेगा। साउंड की बात हुई थी, मैं करके दिखाता हूं आपको, मैं करके दिखाता हूं, देखिए गौर से देखिएगा। क्या लिखा है मैंने? horse हाउस। क्या लिखा है? हाउस। अब जरा जब बोल के दिखाएंगे तो आप मुंह खोलिए, जबान अपनी जगह रखिए और देखिए आ बोलते हैं या सबसे पहले एयर निकलती है? एयर हाउस। सबसे पहले एयर निकलेगी ना, और जब एयर निकलेगी तो फिर हमारा नियम, हमने कहा साउंड की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? हाउस हाउस, ठीक है। इसी तरीके से हॉर्स, अ हॉर्स। horse इसी तरीके से हाउसवाइफ, housewife हाउसवाइफ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आर्टिकल्स थोड़ा बहुत समझ में आ गए होंगे। यस सर। अभी नहीं आए हैं, अभी नहीं आए हैं, अभी आर्टिकल्स हुए कहाँ हैं? अब सबसे बड़ी बात ये आती है जिसे आप सबसे पहले, अभी तो मैंने वॉल्स, आपके वॉल्स को खत्म किया है, अभी तो आपके वॉल्स को खत्म किया है, वॉल साउंड्स वगैरह अब मेरे ख्याल से जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, आपका मकसद क्या था? एयर एन इस्तेमाल करना है या वॉल सीखना? ए और एन तो यार अपना पर्पस तो सॉल्व हो गया। अब भाई आपको अगर यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, बस से चले जाओ, कार से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, दिल्ली तो जाना है, जानी चाहिए। तो बस तो फिर ठीक है ना। और हमारा मकसद क्या होना चाहिए? बस तो अब तो किसी भी चीज को आप अपने आप देखना कि कहां पर क्या यूज होगा। अब बात आती है, एक सेकेंड आइए चेक करते हैं। अब एक चीज और आती है कि सर ये है क्या, ए और एन होता क्या है? भाई अक्सर लोगों की ये बात होती है कि सर ए क्या होता है, एन क्या होता है, ये है क्या? दीज आर द आर्टिकल्स। क्या है ये? These are These the are the articles. articles. These are the articles. आर्टिकल्स। अच्छा आर्टिकल्स कितने होते हैं? Three. Sir, three. Sir, मैं बताओ जल्दी से बताओ। there are three A, articles. the, अरे भाई A बोलो, क्या and the. घबरा क्यों रहे हो भाई? मैंने ये नहीं पूछा कौन कौन से होते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने आर्टिकल्स होते हैं। maybe 3. अनीस बोलेंगे, अनीस को अनम्यूट कीजिए। There are three articles. Sir. भूपेन सर, लिस्निंग टू मी? Yeah. Unmute yourself. Anis? अनम्यूट कीजिए। There are अनीस, three articles A, N, अच्छा अनीस आप पहले ये बताइए, ये समझ में आ गया Yes, sir, of course. आपको? आपको वो चक्कर तो नहीं है, वो सब यूनिवर्सिटी और ये वो बेकार के चक्कर में मत पड़ना। सबसे आसान तरीका है आपके पास, ठीक है ना? Yes. आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा आर्टिकल्स होते हैं, देयर आर थ्री आर्टिकल्स, कौन कौन से होते हैं अनीस? A, N, and there. ए, इसे ए नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे अ। N, इसे क्या बोलेंगे? एन। और the, द। अनीस ये दा बोलेगा या दी बोलेगा? D, देख लो, मुझे नहीं पता, ना कोई नहीं बोलेगा, अनीस से बात हो रही है वो। नहीं मुझे नहीं पता, पिक्चर के एंड में आता है लिखा हुआ the end, दी एंड, तो ये दी बोलेगा या दा बोलेगा? D. दा तो नहीं बोलता ना No, sir. अनीस सर? ये दा भी बोलता है और दी भी बोलता है, कहीं पर ये दा बोलता है, कहीं पर ये दिव बोलता है सर? भोजपुरी मूवी में दी लिखता है सर इसे। अरे भोजपुरी छोड़िए आप अब जो है यूपी वाली सुनिए, ठीक है? हम लोग ये दा बिहार भी वाले बोलता है,
हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, वो बिहार वाले तो क्या हुआ सर, बढ़िया है, नालंदा यूनिवर्सिटी वहीं से सब कुछ निकला, एजुकेशन सब वहीं से निकली है, हमें सब पता है। ठीक है, आइए सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दा भी बोलता है और दी भी बोलता है। कहां पर ये दा बोलता है, कहां पर ये दी बोलता है? पीपल यूजुअली दे डोंट केयर अबाउट दैट। लोग इसके बारे में केयर ही नहीं करते, वो उल्टा सीधा यूज कर लेते हैं। जानना चाहते हैं? यस सर। मुश्किल से 30 सेकंड, 30 सेकंड में सीख जाएंगे। आपके दिमाग में कोई भी कमी नहीं है, यकीन मानिएगा, आप चीजों को बहुत जल्दी सीखते हैं। बस पता नहीं क्यों मास्टर ही हमें कहता था तू गधा है, तेरी समझ में नहीं आएगा, भूसा भरा है, पता नहीं क्यों ऐसा कहता था। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए कहां पर दा बोलता है, कहां पर दी, केवल 30 सेकंड में सिखाऊंगा। जब भी कोई वर्ड आप बोलेंगे, उच्चारित करेंगे, दोबारा सुनिए, जब भी कोई वर्ड बोलेंगे, उच्चारित करेंगे, उसका सबसे पहला वाला साउंड अगर गले से डायरेक्ट निकलता है, गले से डायरेक्ट निकलता है, जहां पर एन लगा रहे थे हम, अगर गले से डायरेक्ट निकलता है तो वहां पर इसे दी उच्चारित करेंगे, इसे प्रोनाउंस करेंगे दी। और अगर मुंह का फंक्शन काम करेगा तो इसे बोलेंगे दा। हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे ऑफिस है, अब ऑफिस से पहले हम एन लगाते, गले से निकल रहा तो यहां पर दी ऑफिस बोलेगा। क्या बोलेगा? दी ऑफिस। दी ऑफिस। अच्छा, दी ऑफिस, दा ऑफिस नहीं, दी ऑफिस। अच्छा, फैन है, फैन से पहले क्या बोलना चाहिए, दा फैन या दी फैन? द फैन। द फैन। कबर्ड है, द कबर्ड। द कबर्ड। अच्छा, एंड है, एंड, दी एंड। दी एंड। क्यों लिखा, आपको समझ में आ गया दी क्यों बोला Yes, वहां sir. पर? शर्ट है, शर्ट है, The shirt. द शर्ट, हाँ बिल्कुल। बोर्ड है, बोर्ड, बोर्ड। The board. अच्छा, एसएमएस है, एसएमएस, The SMS. दी एसएमएस। एलिफेंट है, The elephant. लायन है, The lion. कमाल हो गया। आपको नहीं लगता आप एकदम एकदम से इंटेलिजेंट हो गए? 30 सेकंड पूरे हुए नहीं है और आप सीख गए। मैंने 30 सेकंड में ही बता दिया था आपको, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से चीजें आसान है, चीजें पहले से ही आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों हमें स्कूल में बड़ा डिफिकल्ट तरीके से सिखाई जा रही हैं। जो रास्ता बड़ा आसान है, उसे पता नहीं क्यों सिखाया जाता है। दिस इज द फर्स्ट डे आई एम जस्ट टेलिंग यू रिगार्डिंग आर्टिकल्स एंड लाइक इट इज स्टिल लेफ्ट टू बी टॉट। अभी भी बचा है, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी टॉट टुमारो। कल मैं आपसे रूबरू होऊंगा, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम प्लेस, Okay, sir. इसी जगह पर दोबारा मिलूंगा। और ध्यान रखना, यहीं से स्टार्ट करूंगा और जरूर आऊंगा। पिछली बार वादा किया था, आ नहीं पाया था, है ना? कल यहीं पर सेम मिलते हैं। ओके, बाय Sir, बाय। I want to ask. Sir, Ravi sir. हाँ, कौन बोल रहे हैं? Sir, मैं गुलाब शाह। जी मैम, बोलिए। सर, जैसे कि आपने बताया था अभी कि फ्रंट ऑफ और अपोजिट का बताया था, तो जैसे कि अगर घर एक दूसरे के सामने होंगे, हाँ, दरवाजे तो इन दोनों के फ्रंट सामने तो होंगे अपोजिट हो तो गए, अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गया। और अगर जैसे और हमारे अगर उसकी उसका बैक उसकी हुई। पीठ है, उसकी बैक हुई तो वो इन फ्रंट हो गया। ओके सर, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच सर। ठीक है ना? और वो घर वाला बोलेगा आपका घर बिहाइंड है। ओके, बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू सर, Goodbye, sir. ओवर टू भूपेश। बाय सर। Have a nice. चलिए गाइस, बाकी मिलते हैं nice. आपसे। Yeah, भूपेंद्र सर। you must have understood the class. Yeah, भूपेंद्र सर। Yes, sir. yes ma'am. सर, मैं थोड़ा आज लेट हो गई थी ज्वाइन करने में, तो आप जैसे कि न्यू थिंग्स बताते हैं रोज के, हाउ आर यू डूइंग के, तो क्या आपने आज बताया था? नहीं मैम, आज नहीं बताया था। कोशिश करें आप सही टाइम पे अटेंड करें क्लास को। हाँ, ये वैसे मैं मुश्किल होता है रोजाना थोड़ा सा रिपीट रेगुलर करना। ठीक है, रोजाना रेगुलर ठीक मैं है, ठीक से टाइम पर ही करती हूँ, उसको बट आप आज अटेंड थोड़ा कीजिएगा। सा अटेंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेटवर्क इशू था। ठीक है, अनीस आप रवि सर बताइएगा। ने वावेल्स का, ये सर रवि सर ने वो वावेल्स का प्रोनाउंसिएशन बोला था, मैं जहन से निकल गया। वो क्या तो साइलेंट उसमें करना था। वाउल्स, 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 राइट, वाउल्स। वाउल्स। इसमें सर कौन सा लफ्ज जो है वो ये रहेगा साइलेंट? सॉरी, वावल्स में ई, इसमें कोई लेटर्स हैं जो साइलेंट रहेंगे? वाउल्स, डब्ल्यू का साउंड साइलेंट है उसमें। वावल, वावल बोलते हैं आप, ये वॉबल बोलते हैं आप। तो बा को आपने साइलेंट कर दिया है वहां पे, वाउल्स हो गया। वो बा तो खत्म ही हो गया ना वहां पे। डबल यू को सर वो साइलेंट कर देना। हाँ, सर, वाउल्स शुड आई हो कट गया, द कॉल? वाउल्स हो गया ना वहां वाउल्स, पे। यस सर, सर, यस शुड आई कट द कॉल? या of course, बिकॉज you देयर can. इज सर। सर emergency. मुझे ये जानना था सर, जी, एक लाइन का सेंटेंस चाहिए वो मेरे को। जैसे सपोज दैट कि एक अल्फा एकेडमी है, तो वो मतलब कि ये
ट्रेंड्स मॉल के सामने मतलब कि थोड़ा दूर पे वो खुल रहा है, तो वो उसका लाइन कैसे सर लिखेंगे? क्या है? जैसे एक कोचिंग सेंटर है, अल्फा कोचिंग सेंटर, अल्फा ठीक है, इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वो सर एक ट्रेंड्स मॉल के जस्ट थोड़ा सा नजदीक में ही खुल रहा है, तो उसको हेडलाइन मतलब कि पोस्टर पे देना है, तो वो कैसे लिखवाएंगे वहां पे? नहीं, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हिंदी में बताइए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यस सर। मेन जैसे टाइटल। एक अल्फा एकेडमी है, ठीक है सर, जी। वो एक रिलायंस मॉल है, ट्रेंड्स रिलायंस मॉल। मॉल है, हाँ ट्रेंड्स मॉल, ट्रेंड्स मॉल है, हाँ ठीक है। ट्रेंड्स मॉल है, तो जस्ट उसके 20-30 कदम पर मतलब कि सामने ही में है, 40-50 कदम पर, तो मैं सामने उस है या आगे है? मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि बाएं साइड में है। बाएं साइड में है उसके? यस सर, बाएं तो साइड आप में है। नेक्स्ट टू कर दीजिए या नियर बाय कर दीजिए वहां पे। अच्छा, अल्फा एकेडमी नियर बाय। ट्रेंड्स। हाँ, नियर बाय रिलायंस मॉल, ट्रेंड्स मॉल जो भी है, तो आप नियर बाय कर दीजिए। अगर उसी लाइन में सेम है तो वो ला सकते हैं आप। ये सर, ये मेरे माइंड में आया था, लेकिन मैं सोचा कोई और भी फ्रेज वगैरह कुछ इसमें किया जा सकता है नहीं क्या नहीं, है? नियर बाय, नियर बाय, नियर बाय, ठीक है, नियर बाय ही करेंगे आप। अच्छा, ऑलराइट, चलिए बाकी कल मिलते हैं आपसे। हाँ, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, गुड बाय, सर सी वो यू टुमारो। आई थैंक यू वांना सर। टॉक टू यू ओके सर, सर। आई वांना टॉक टू यू बट पर्सनल 1 minute ओनली फॉर ठीक है, कन्वर्सेशन बताइएगा। ऑफ द मोबाइल। जी। प्लीज टाइम सर, मैं कॉल किया था पर आप रिसीव नहीं कर पाए। हाँ, एक्चुअली 9 बजे के बाद ना बिजी हो जाते हैं हम लोग, तो 9 बजे तो के सर बाद तो आप मेरे, संभव नहीं होता। 8:30 या 8 के आसपास अगर आप कॉल करेंगे तो बात हो जाएगी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, 8:30, 8 o'clock you can call. थैंक यू सर, आई एम All ग्लैड right. टू सी यू। Okay, गुड bye bye. नाइट। See you tomorrow. Bye bye. गुड नाइट सर। ओके। Good evening. Good ठीक evening, है. sir. Now shall I start? यस यस सर। Okay. Okay. Yes, So sir. yesterday we were talking regarding like articles के बारे में हम बात कर रहे थे. अभी जब I was just going through your class. मैं अभी क्लास देख रहा था, तो लाइक भूपेंद्र सर वाज टेलिंग यू अबाउट गो थ्रू के बारे में बता रहे थे, एंड दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा स्ट्रक्चर है कि भाई अपनी किताबें पढ़ लो, जस्ट गो एंड स्टडी योर बुक्स. सो इससे अच्छा है, सीधी सी बात है कि आप गो थ्रू बोलिए, बड़ा अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है. गो थ्रू यानी कि उसके आर पार जाना. और फैक्ट है, जो गो थ्रू करेगा वो आईएएस पीसीएस भी बन पाएगा या नीट क्रैक कर जाएगा. और जो खाली रीड करेगा तो वो रीड ही कर पाएगा, जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हैं. कल के न्यूज़पेपर में हमने क्या पढ़ा पता नहीं है, और आपसे अगर मैं 1 महीने पुराना न्यूज़पेपर पूछ लूं क्या पढ़ा था आपने, तो आज शायद मेरे ख्याल से ध्यान नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो आपने रीड किया था. अगर सही तरीके से गो थ्रू करते तो शायद मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है कि काम हो जाता. ठीक. तो चलिए आगे की बात करते हैं. एक होता है गो थ्रू का मतलब तो ये होता है कि उसके आर पार चले जाना. लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज और होती है कि आर पार नहीं जाना है, हमें वहीं पर रुकना है. अब हमें अंदर जाना है. तो एक अक्सर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में कि सर कहां पर हम इनका इस्तेमाल करें और कहां पर इनटू का. मेरे ख्याल से मैं आप लोगों से अगर पूछूं तो यूजुअली यू गेट कंफ्यूज्ड. बचपन में भी हमें कहीं ना कहीं मैडम बताते थे कि सर इन लगेगा या इनटू लगेगा, हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते थे. एम राइट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, 30 सेकंड में बताओ, 30 सेकंड में कभी जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे Yes. वगैरह. 30 सेकंड में, हाँ बिल्कुल, फंडे सारे 1 मिनट के या 30 सेकंड के होते हैं. और मुझे लगता है कि आप सारे इतने इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत इंटेलिजेंट है. ठीक है ना, आप 30 सेकंड में समझ जाएंगे. चलिए चेक करते हैं कहां पर इनका इस्तेमाल होता है, कहां पर इनटू का. गौर से सुनिएगा जो बोल रहा हूं. जब भी कभी हम या कोई चीज या कोई वस्तु किसी चीज के अंदर जा रही है, लिखने की जगह रेनू मैम अगर आप ध्यान देंगे तो शायद बहुत जल्दी सीख जाएंगे. जब भी कोई वस्तु या कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है, ठीक है ना, और अंदर जा रही है कहने का मतलब यह है कि उसमें गति है, मूवमेंट है. क्या है? मूवमेंट. जब किसी चीज के अंदर मूवमेंट होता है तो वहां पर इनटू लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें एक चीज लगी हुई है, टू. और टू का मतलब होता है जुड़ना. जैसे अगर मैं आपसे कहूं भाई जाओ दिल्ली जाओ, तो गो दिल्ली बोलूंगा या गो टू दिल्ली बोलूंगा? गो टू दिल्ली। ठीक है. मैंने स्कूल जाओ, स्कूल जाओ. गो टू स्कूल। टू स्कूल. क्यों लगा रहे हो टू? बताओ जरा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप उस चीज से जुड़ रहे हो.
चीज से जुड़ रहे हो। इसीलिए इनके साथ टू इसलिए लगाया जाता है जब किसी चीज से हम जुड़ते हैं और उसमें गति होती है, मूवमेंट होता है, तो हम हमेशा इनटू लगाते हैं। और इनका इस्तेमाल हमेशा तब करते हैं जब वहां पर पहले से कोई चीज मौजूद होती है। जैसे अब चेक कर लेते हैं, दोबारा देखिए, पहले से कोई चीज वहां पर मौजूद है तो इन, और अगर कोई चीज कहीं पर जुड़ रही है, वो अंदर जा रही है, तो फिर इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक स्टूडेंट से कहा, मैंने कहा जाओ भाई जाओ क्लास के अंदर जाओ, तो गो इन द क्लास या इनटू द क्लास? into the class, अच्छा, यहाँ पर इनटू क्यों लगाया, जल्दी से बताओ। क्योंकि स्टूडेंट वहां से क्लास में जा रहा है ना, गति हो रही है। जा रहा है, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब वो जा रहा है तो उसमें मूवमेंट है और वो किसी ना किसी जगह से जुड़ रहा है, ठीक है ना, तो गो इनटू द क्लास। अच्छा, इन क्यों, मैं सारा इनको हटा दूंगा, टू भी लगा सकता था, लेकिन सर क्लास के अंदर जा रहा है ना वो, तो गो इनटू द क्लास, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास या इनटू द क्लास? In the class. क्लास अच्छा, यहाँ पर इनटू क्यों नहीं लगा? ऑलरेडी क्लास के अंदर ही है ना, नहीं है उसमें। क्योंकि वहां पर पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। चलिए एक दो स्टोरी बनाते हैं इसी के ऊपर, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना, एक आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ, घर के अंदर मम्मी बोली, बेटा एक काम करो, जाओ चिंटी, घर से बाहर दूध वाला आया है, जाओ दूध ले लो, गो एंड ब्रिंग द मिल्क। क्या बोला? गो एंड ब्रिंग द मिल्क, बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब वाटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दूध में पानी ही मिलाया जाता है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गो एंड ब्रिंग द मिल्क, ठीक है। उसने कहा मम्मी ओके आई एम जस्ट गोइंग। क्या बोला? आई एम जस्ट गोइंग। अच्छा, वो क्यों बोल रही है आई एम जस्ट गोइंग? देखिए, आई एम गोइंग का मतलब तो मैं जा रही हूं अभी। आई एम जस्ट गोइंग का मतलब हो सकता है मैं टीवी देख रही हूँ, मम्मी से कहती है अच्छा अच्छा रुको रुको, जा रही हूँ। जस्ट इसलिए लगाया जाता है कि आप भले ही ना जाओ, लेकिन आपने उन्हें सांत्वना दे दी कि हाँ मैं जा रही हूँ, रुक जाओ, जा रही हूँ। समझ में आ गया? तो जस्ट गोइंग, आई एम जस्ट गोइंग। क्या बोलेंगे? आई एम जस्ट गोइंग। बिल्कुल, आई एम जस्ट गोइंग, ठीक है। उसके बाद मम्मी ने पूछा, अरे बेटे वो दूध ले आई क्या? हैव यू, ये तो सब सिखाया होगा, अभी नहीं सिखाया शायद, यस सर, मेरे ख्याल यस से, सर, है ना? हाँ, हैव यू ब्रिंग लगाऊं या ब्रॉट लगाएं? ब्रॉट। हैव यू ब्रॉट द मिल्क? हाँ बिल्कुल, हाँ मम्मी ले आई मैं, हाँ मम्मी ले आई, I have brought the milk. आई हैव ब्रॉट द मिल्क, चलो जी मिल्क आ गया। हाँ, आई हैव ब्रॉट द मिल्क, चलो जी मिल्क आ गया। अब थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा बेटे एक काम करो, किचन में जाओ और इसे उबाल लो। You are going to go into the kitchen. एक सेकंड मम्मी ये थोड़ा बोलेंगी यू आर गोइंग या आई एम गोइंग, मम्मी तो ये बोलेंगी किचन में जाओ और इसे उबाल लो। गो इन द किचन या इनटू द किचन? go into the kitchen. एंड बॉयल इट, बिल्कुल सही बात है, गो इनटू द किचन एंड बॉयल इट। उसने कहा ठीक है मम्मी मैं अभी कर रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग, ठीक है। अब वो थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा अरे उबाल लिया क्या? हैव यू boiled? हाँ, हैव यू उबालिड? उबालिड का मतलब बॉइल्ड, हैव यू उबालिड है, ऐसे बोलोगे, हैव यू बॉइल्ड द मिल्क? हाँ मम्मी उबाल लिया, हाँ मम्मी उबाल Yes, लिया, I have boiled the milk. आई हैव बॉइल्ड द मिल्क। अभी तक हमारी कहानी में इनटू एक बार आया, ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ इन आना है, कहाँ कहाँ इनटू, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ध्यान रखिएगा। फिर मम्मी ने कहा अच्छा बेटे एक काम करो, अब दूध तो उबाल लिया है, एक काम करो इसे फ्रिज में रख दो। एक्शन होता है रखने का, पुट द मिल्क इन द फ्रिज या इनटू द फ्रिज? Into the fridge. Put the milk into the fridge. वेरी मच, पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज। इनटू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब हम मिल्क को फ्रिज के अंदर रखेंगे तो उसमें मूवमेंट होगा, Movement है। ठीक है। ओके मम्मी, आई एम जस्ट I'm just going. आई एम जस्ट पुटिंग, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद अरे रख दिया क्या? अरे रख दिया क्या? Have you put into the fridge? Oh sorry, into the एक सेकंड में, हैव यू पुट द मिल्क इन द फ्रिज या इनटू द फ्रिज? into the the fridge. fridge. हाँ, क्योंकि उसी इंसिडेंट के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें वो जा रही थी या रखेगी मूवमेंट। हैव यू पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज? उसने कहा हाँ मम्मी रख दिया है। आई हैव put the milk into द मिल्क, I have put आई हैव पुट द मिल्क into the fridge. I have, हाँ थोड़ी बिल्कुल सही है, आई हैव पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज। अब शाम को उसकी बड़ी दीदी आई और बड़ी दीदी को चाय पीने का मन कर रहा था। वो स्कूल में पढ़ाती हैं, शाम को 4-5 बजे आई और वो कहती है मम्मी मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। मम्मी ने कहा किचन में जाओ और बना लो, गो इनटू द किचन एंड प्रिपेयर टी। अब वो किचन में जब पहुंचती है तो उसे मिल्क दिखाई नहीं देता है, और जब किचन में पहुंचती है मिल्क नहीं मिलता है तो मम्मी से पूछती है मम्मी Where is the milk? वेयर इज द मिल्क? भाई बताओ ना कहाँ है मिल्क, बताओ कहाँ है?
Milk is into the fridge. Milk in the fridge. हाँ, there is a milk in The the milk fridge is या in the into the In the fridge? fridge. In the fridge. In the fridge. In the In ये the अनुपम fridge. मैम In बोल the नहीं रही fridge. है। अनुपम मैम आप सुन रहे हैं मुझे? Milk is in the Yes, fridge. sir. हाँ, तो आप बोल नहीं रहे हैं। ये लड़की हमारी क्लास में बोल नहीं रही है। एक काम करो, इसे कुएं में फेंक कर आओ। ये लड़की हमारी क्लास में बोल रही है, इसे कुएं में फेंको। कैसे बोलेंगे? into the Go and throw into Go the and नहीं, ये तो पता है। एक सेकंड, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। अरे मेरी बात सुन लो भगवान, ईश्वर, मेरी बात सुन लो भगवान, महानुभाव। गो है ना, ये तो पक्का हो गया। और इस बच्ची को, ये जो अनुपम बोल नहीं रही है, इसे कुएं में फेंक कर आओ। एंड फेंकने की अंग्रेजी, एंड फेंक दिस गर्ल इनटू द वेल या इन द वेल? into the well. Into the well. Into the well. चलो ये तो लगा दिया आपने, इंटू लगेगा, लेकिन फेंकने की अंग्रेजी भी तो लगाओगे इसमें। Throwing. थ्रो, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप हिंदी की अंग्रेजी एकदम बना लेते हैं। आप इस बच्ची को देखिए, थ्रो क्या होता है? थ्रो होता है किसी भी चीज को ऐसे फेंकना जो हर वजन फेंकता है, ऐसे करके। और तुम्हें लगता है इस अनुपम बेचारी इतनी सी है कि इसे ऐसे करके फेंक के आओगे तुम कुएं में? ऐसे तो नहीं फेंकोगे ना, है ना? ऐसे नहीं फेंकोगे। इसे क्या करेंगे, जब भी सुन लो, पहले आप सुन लो, आगे की सुन लो। जब भी कुएं में अगर किसी को फेंकना हो, तरीका बता रहा हूँ, तो ऐसे कुआं मिलेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मतलब खाई में फेंकना हो तो भी बता रहा हूँ। कभी भी ऐसे नहीं फेंका जाएगा, उसे किनारे पे खड़ा करा जाएगा और उसे हल्के से push. पुश किया जाएगा। हाँ, अरे वाह, कमाल हो गया। आप तो समझदार हो गए। आप अब किसी को भी फेंक सकते हो, आप आराम से। नैनीताल ले जाना, वहां पे लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट है, वहां पे ऐसे करके पीछे से ऐसे कर देना। पुश दिस गर्ल, क्या बोलेंगे? Push this girl into the well. कहाँ? Into the well. To the well. Into the well. वेल, बिल्कुल। अब थोड़ी देर बाद 4-5 बच्चों से मैंने कहा, उन्होंने सीरियसली ले लिया और उसके बाद वो उसे फेंक आए। और फेंकने के बाद हाथ झाड़ते हुए ऐसे आ रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई फेंक आए? हैव यू pushed धक्का दे आए? this हैव यू that पुश्ड? girl हाँ, हैव यू पुश्ड दैट गर्ल into the well? तो उन्होंने कहा, हाँ सर फेंक आए। Yes, I have pushed this girl into the well. द वेल, बिल्कुल सही बात है। आप सोचो, जब आप इसे कुएं में फेंक आए, तो ये तो कुएं में है, घर तो पहुंचेगी नहीं है। और जब घर नहीं पहुंचेगी तो इसकी मम्मी आएंगी, और मम्मी क्लास में आके बोलेंगी, भैया हमारी बच्ची घर ना पहुंची है अभी तक, हमारी बेटी कहाँ है? वेयर इज माई Where is my daughter? My daughter. तो आप लोग बताओ ना, कहाँ है उनकी बच्ची? योर डॉटर इज She is in the well. Your daughter is in the well. योर डॉटर इज In the well. टू द वेल या इन द वेल? In the well. Well. In the well. इन द वेल, बिल्कुल सही बात है। अब वो कोई कह रहा है कि सर इंटू हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अनुपम जो है ना, वहां पर डांस वांस कर रही है कुएं में, गति है उसके अंदर। अरे भाई, जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है तब इंटू लगाते हैं। अंदर बैठे हुए कुछ भी करते रहो, इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वहां पर पहले से मौजूद है। देखा अनुपम, आप बोल नहीं रहे थे अनुपम बेटा, और आपकी वजह से पूरी की पूरी क्लास में सब लोगों ने इन और इंटू सीख लिया। अब की बार मैं किसी और के ऊपर बताऊंगा, ध्यान रखना, जो नहीं बोलेगा, ठीक है? तो कुल मिलाकर एक बात तो क्लियर हो गई, आज के बाद कभी भी इन और इंटू में कंफ्यूजन नहीं होगा नहीं ना? Yes, sir. Yes, sir. Sure. चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। कल हम बात कर रहे थे मेरे ख्याल से ए और एन और द और दी की, कहां पर ए का इस्तेमाल होता है, कहां पर एन का इस्तेमाल होता है, कहां पर द का, कहां पर दी का। आप लोगों ने, सब लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला। आप लोगों ने कहा सर आर्टिकल्स का कोई चक्कर होता है, मैंने कहा आर्टिकल्स कुछ नहीं। आपने कहा वॉल्स का चक्कर होता है, मैंने कहा वॉल्स कुछ नहीं। छोड़िए आप, सीधी सी बात है, जब भी गले से डायरेक्ट आवाज आती है बिना किसी अवरोध के, यही बताया था कल। Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट गले से आवाज आती है बिना किसी अवरोध के, बिना किसी हर्डल्स के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के, तो हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। और मुंह का कोई भी फंक्शन काम करेगा तो आ का। देखिए दोबारा, मैं जबान अपनी जगह रखूंगा, मुंह खोलूंगा, केवल 2 मिनट का और 1 मिनट का प्रैक्टिस है, पूरा रिवीजन है। मैं जबान अपनी जगह रखूंगा, मुंह खोलूंगा और उसके बाद बोलकर देखूंगा कि आता है नहीं आता। जैसे फैन है, मैंने जबान देखिए मेरे ए। अब डायरेक्ट गले से अगर पहली वाली साउंड निकलती है, जैसे एप्पल है, निकल रही है, डायरेक्ट आवाज निकल रही है ना, तो मैंने क्या लगाना है? एन एप्पल। अच्छा, अब एक सेकेंड, जबान अपनी जगह रखी, मैंने मुंह खोला और फैन बोल के देखता हूं मैं, नहीं, फै के लिए मुझे मुंह का फंक्शन काम करना पड़ेगा और मैं बोलूंगा, जैसे ही बोलूंगा तो मेरा मुंह का फंक्शन काम कर रहा है। तो बताइए, आ फैन लगाऊं या एन फैन लगाऊं? A fan. आ फैन। अच्छा, बोर्ड से पहले क्या लगाऊं? A board. पेन से पहले क्या लगाऊं? A pen. शर्ट से पहले क्या लगाऊं? A shirt. बिल्कुल सही बात है। एसएमएस से पहले क्या लगाऊं?
SMS बिल्कुल सही बात है। जब आप SMS बोलोगे तो उसका सबसे पहला वाला साउंड ए निकल रहा है गले से, और ए निकल रहा है तो SMS। इजी है। अब बात आ रही थी, एक और चीज आई थी यहाँ पर, द या दी की। कहां पर हम द का इस्तेमाल करेंगे, कहां पर दी का, ये मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली। जब भी कभी गले से डायरेक्ट आवाज आ रही है, उस वर्ड से पहले हमेशा दी बोलेगा। मुंह का फंक्शन काम कर रहा है तो दा बोलेगा। जैसे फैन है तो फ आ का इस्तेमाल होता, यहाँ पर द फैन बोलेगा। जैसे बोर्ड है, द बोर्ड। एसी है, अब एसी से पहले क्या लगेगा, द एसी या दी एसी? दी एसी। थैंक यू वेरी मच, दी एसी। अच्छा, शर्ट है, द शर्ट या दी शर्ट? चलिए, ये था कल का रिवीजन। अब बात आगे बढ़ाते हैं हम। ये तो हमें पता चल गया कि सर कहां पर आ लगेगा, कहां पर एन लगेगा, कहां पर दा बोलेगा, कहां पर दी बोलेगा। ये तो कल का था ना? यस सर। सर इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे, हम इस्तेमाल किस जगह करेंगे, इसे यूज कैसे करेंगे? बहुत इजी है। आज के बाद अगर आपने आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंटली, मतलब एक बहुत ही केयरफुली अगर आपने समझ लिया, तो कभी भी दुनिया की कोई स्टोरी बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइए चेक करते हैं। जैसे सर ए एन द दी, ये है ए एन। अब या तो दा बोलिए या दी बोलिए, यूज कहां करें? गौर से सुनिएगा आप जो बोलने जा रहा हूं। जब भी कभी किसी व्यक्ति को पास्ट की कोई स्टोरी बता रहे हैं, दोबारा सुनिए, जब भी कभी हम पास्ट में किसी, मतलब किसी व्यक्ति को प्रेजेंट में पास्ट की स्टोरी हमेशा पास्ट की होती है, स्टोरी हमेशा पास्ट की होती है। जब भी किसी व्यक्ति को आप स्टोरी समझा रहे हैं या बता रहे हैं, तो स्टोरी बनाते समय उसमें क्या होगा, नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे? नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे। नहीं, मैंने नए कैरेक्टर तो मैंने बोल दिया, इंट्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे? इंट्रोड्यूस होंगे। इंट्रोड्यूस। क्या होंगे? इंट्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे? इंट्रोड्यूस क्या होंगे? इंट्रोड्यूस मैंने इसका मतलब ये 4 या 5 बार बोला आपसे क्या होंगे, तो इसका मतलब इस पर फोकस किया मैंने। इंट्रोड्यूस होंगे। जब भी हमारी कोई कहानी बन रही है और उसमें हमारा नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, या तो वो आ से होंगे या एन से होंगे। और एन कहां पर आएगा ये आप जानते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, इंट्रोड्यूस होंगे तो आ या एन से होंगे। लेकिन अगर हमारी कहानी में वही सेम कैरेक्टर दोबारा रिपीट हो गया, यानी कि उसका रेपिटेशन होगा। क्या होगा? रेपिटेशन हाँ, इसे रिपीटेशन नहीं बोलते, रेपिटेशन बोलते हैं। क्या होता है? तो हमेशा वो दा या दी से होगा। कहां पर ये दा बोलेगा, कहां पर ये दी बोलेगा, ये आप जानते हैं। Am I right? यस सर। सही है। अब देखिए, मैं एक छोटी सी कहानी, जैसे नॉर्मली हम बोलते थे एक समय की बात है, एक राजा था। हमारी कहानी में कौन आया? एक नया कैरेक्टर आया, राजा। ठीक है, उसकी 3 रानियां थी। अब कौन कैरेक्टर आ गए? 3 रानियां। 3 रानियां। 3 रानियां। उन 3 रानियों के 6 बेटे थे। अब कौन आ गए? 6 बेटे। 6 बेटे। ठीक है ना? राजा एक दिन जंगल में गया। अब क्या गया? जंगल। तो आप देख रहे हैं नई नई चीजें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? तो जब भी कभी नया कैरेक्टर आता है या कोई चीज आती है कहानी के अंदर, तो आ या एन से। चलिए चेक करते हैं, कहानी आज बनाते हैं। एक समय की बात है। जरा आप बताना कैसे बोलते हो आप लोग? Once upon a time. वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है ना? हमने ये बोला, मैं केवल लिखकर बता रहा हूं, बाकी आगे नहीं बताऊंगा। एक समय की बात है, एक राजा था। अच्छा, राजा था तो देयर से ही बनाएंगे ना हम इसे। यस सर। There was a king. एक राजा था, देयर वाज अ किंग। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अ किंग क्यों बोला गया? क्योंकि न्यू कैरेक्टर ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, नहीं, देखिए 2 चीजें, पहली बार या दूसरी बार। कभी भी कोई भी चीज दूसरी बार इंट्रोड्यूस नहीं होती है। हमेशा इंट्रोड्यूस का मतलब ही पहली बार होता है। इंट्रोड्यूस, तो इसमें पहली भी मत लगाइए और इंट्रोड्यूस भी, दोनों चीजें एक साथ मत लगाइए। आप ये कहिए इंट्रोड्यूस हुआ है। हमारी कहानी में राजा इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, इसका मतलब पहली बार आया है। पक्का ना? यस सर। ठीक है, चलिए। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। अच्छा, आप कहोगे कि सर इसमें आ टाइम क्यों आया? क्योंकि हमने एक टाइम को भी तो इंट्रोड्यूस किया है। Yes sir. ठीक है ना? हाँ हाँ, आइए चेक करते हैं। एक समय की बात है, दोबारा बोलिए। Once upon a time. There was a king. एक राजा था। There was a king. देयर वॉज अ किंग। ठीक है, King. वो, हाँ। और अगर मैं यहां से राजा को हटा दूं, एक जंगल था। There was a forest. अच्छा, अगर मैं यहां पर कह दूं कि मैंने कहा कि सर एक रानी थी। There was a queen. देयर वॉज अ किंग, क्वीन। अच्छा, अगर मैं कह दूं एक शेर था।
There was a lion. There was a lion. अरे वाह, हाँ लायन, ठीक है। चलिए, तो देयर वाज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था, ठीक है। अच्छा, देखते रहे ना, वो जंगल बहुत घना था। घना मतलब इंग्लिश के अंदर उसे बोलते हैं डेंस, ठीक है ना। वो जंगल बहुत घना था। अब बताइए, वो जंगल बहुत घना था। Forest was the हाँ, forest was very फॉरेस्ट very dense. much. was the forest very was dense। very dense. अब आप बताइए, ये सेंटेंस मैंने लिखा है अ फॉरेस्ट वाज वेरी डेंस, इसमें कुछ गड़बड़ है? यस सर। यस सर, forest द Yes, sir. फॉरेस्ट गड़बड़ है, आएगा। आप Yes, बताइए। forest. you are mistaken, sir, because हाँ हाँ, द द फॉरेस्ट फॉरेस्ट आएगा। आएगा। should be used. Yes, sir, क्यों the आएगा, पहले forest। ये बताइए क्यों आएगा? रेपिटेशन है repeat हो सर। रहा है ना? Again, This is the the second same time point introduced. again बिल्कुल repeated. सही हाँ। कि Repeat. सर Repetition। आप जो बात कर रहे हैं उसी जंगल की कर रहे हैं, और एक बार जंगल जब आ चुका है तो जितनी बार भी जंगल आएगा तो हम उसी जंगल की बात करेंगे। उसका रेपिटेशन हो रहा है, और जब Yes, sir। रेपिटेशन होता है तो वो आ से नहीं होता, वो दा या दी से होता है। आ गया समझ में? Yes, Yes, sir. यस Yes, sir. अब जितनी बार भी जंगल आएगा, अगर इसी जंगल की बात करेंगे तो आ से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने आ फॉरेस्ट लगा दिया तो एक नया जंगल और इंट्रोड्यूस हो नया जाएगा जंगल। इसके अंदर। आ गया Yes, समझ sir। में? Yes, sir. ठीक है, Yes, दोबारा sir। चेक करते Yes, हैं, sir। दोबारा चेक करते हैं। एक समय की बात है, Once upon a time। once upon a time जंगल था, There was a There was a There was फॉरेस्ट, a वो forest. जंगल बहुत घना था, द फॉरेस्ट Forest was वेरी डेंस। very dense. डेंस। हाँ अच्छा ठीक है, उस जंगल में एक शेर था। the forest There had was a a lion. lion. There There was was a a forest। there was a lion. उस जंगल में एक शेर था। there was a lion There was a There was lion. a The lion Was in a the forest. lion There was a lion in the forest. in the forest। अब तो सही है? यस सही है सर। सर। नहीं sir, in the There forest. There was was the a lion lion। there in a was forest। a lion आएगा सर In the forest. There A was There was a lion lion in the a lion. forest. अब मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं पूछ लेता हूँ। मैं पूछ लेता हूँ किसी से, पारुल मैम नहीं, अनुपम मैम से पूछते हैं। अनुपम बेटा, आप उस समय बोल नहीं रहे थे, जरा बताइएगा यहाँ पर इस सेंटेंस को जरा पढ़ के बताइए। देयर वाज द लायन इन अ फॉरेस्ट, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? यस सर, एन लगेगा। कहाँ लगेगा बेटा एन? The forest. कुछ गड़बड़ है? कल अटेंड की थी Yes. क्लास? Yes, Yes, sir. sir. Gordon. मनोज बैठे हुए हैं। Yes, sir. Yes, sir. मनोज जरा बताइए इसमें क्या गड़बड़ है सेंटेंस में? Sir, there are two mistakes. One is lion. It means a lion. And अ लायन the आएगा इन forest. प्लेस ऑफ द लायन। आप ये कहना चाह रहे हैं द लायन की जगह अ लायन आएगा? Yes, sir. यस सर। क्यों आएगा, क्यों आएगा बताइए जरा। Because new character. Repetition. इंट्रोड्यूस हुआ है, No, no. Introduce. Yes, sir. introduced हुआ। ठीक है। अब तो सही है सेंटेंस, आ फॉरेस्ट तो सही है ना यहाँ No. पे? नहीं sir, नहीं No, sir. sir. Then also sir. the The forest. क्यों द फॉरेस्ट, Because क्यों? the same character we are Repetition हो रहा using. है सर। रेपिटेशन, Repetition. रेपिटेशन। Yes, sir. तो कमाल हो गया। Repetition. आज आप देख रहे हैं, आप स्टोरी में इस तरह की मिस्टेक पकड़ रहे हैं। आप अपने आप को अंदाजा लगाइए, इस तरह की मिस्टेक कहाँ पकड़ते हैं आप। ठीक है, तो चलिए दोबारा चेक करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, थैंक यू। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वाज वेरी डेंस एंड देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट, यानी कि उस जंगल में एक शेर था। वो शेर बड़ा डेंजरस था। The lion Yeah, was Lion was very dangerous. बना The lion was The very lion dangerous. was very dangerous। वेरी Very dangerous. डेंजरस। Dangerous। अब तो सही है, कुछ गड़बड़ Yes, तो नहीं sir. है? Sir, the कुछ lion गड़बड़ तो नहीं The है? lion Sir, the lion। Sir, The the lion lion was। क्या मैं द लायन आएगा? was very Lion, dangerous. the कमाल हो lion. गया। the lion अब मैं ये कहना चाहता हूँ Second time बच्चों, ये because कहना yours चाहता for the हूँ, repetition. एक जमाना था जब आप खुद गलतियां करते थे, और एक जमाना ये आ गया है कि आप आर्टिकल्स की गलती ऐसे पकड़ रहे हैं कि सर यहाँ पर ये हटा दीजिए, यहाँ पर ये लगा दीजिए, यहाँ पर ये हटा लीजिए, यानी कि आप बैठे बैठे मास्टर बन गए हैं आप अपने आप में। आर्टिकल्स की गलती पकड़ रहे हैं, यकीन मानना। पकड़ रहे हो नहीं पकड़ रहे हो? Yes, Yes. sir. ठीक है, आइए चेक करते हैं। द लायन वॉज वेरी डेंजरस, ठीक है, शेर बहुत खतरनाक था। एक दिन, हाँ आगे बढ़ो। One day. One day। One day. One वन day. डे, एक शिकारी उस जंगल में सेकंड फॉर्म से आया। और सर
A hunter एक शिकारी came. उस जंगल में, उसी जंगल में, दोबारा सुनो, एक शिकारी उसी जंगल में सेकंड फॉर्म से आया, तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म आ गई तो देयर का इस्तेमाल नहीं होगा अब, और सेकंड फॉर्म से आया है क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, तो एक शिकारी A A hunter hunter came came into the into the same hunter the forest. The hunter came Came in a a hand. forest. Yes, of course. आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अब मैं किसी से पूछूंगा, इसमें गलतियां निकालनी है, ठीक है? एक सेकंड मैं पूछ लेता हूँ कौन कौन निकालेगा इसमें। वैभव, वैभव आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है, एक Yes, दिन एक sir. शिकारी उस जंगल में आया, यानी कि वन डे द हंटर केम इन अ फॉरेस्ट। बताओ क्या गलती है इसमें? सर ए लगेगा हंटर की जगह। कहाँ लगेगा? हंटर की जगह ए Hunter. नहीं होता, आ होता है, आ। आ हाँ, ए तो अजीब तरह का होता है ना, ए यस इधर आओ, यस है ना? आप किसी व्यक्ति से ये नहीं बोल सकते आ इधर आओ, है ना? तो यहाँ पर आ लगेगा, ठीक है, ए नहीं होता, आ होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो सही है वैभव। फॉरेस्ट In the forest. द फॉरेस्ट कोई द नहीं फॉरेस्ट बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, ध्यान रखना, वैभव बोलेंगे बस, शर्मा जी बोलेंगे हमारे The सामने, वैभव forest शर्मा आएगा। जी, द फॉरेस्ट आएगा। पढ़ना जरा वैभव, कोई नहीं बोलेगा, हंटर यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। हंटर केम इन द फॉरेस्ट। अरे थोड़ा तेज पढ़ लो, हमें भी पता चल जाएगा। वन डे अ हंटर केम इन द फॉरेस्ट। आप तो सही है। Sir, he is mistaken. अरे रुक जा, मुझे पता है तू बोलेगी जरूर, मुझे रुक जा। ये गुलाब शाह है, ये बोलेगी, हाँ ये ऑफलाइन कर चुकी है ना। हाँ, ये वैभव, इसमें अभी गलती है, यस सर। Yes, sir. Yes, इसमें sir. गलती है। Shall I? हाँ अक्षय तुम बताओ। मैंने पूछा था। अक्षय बोलो। One day a hunter came into the forest. थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर इनटू आएगा। आप ये देखिए, छोटी छोटी गलती है आप पकड़ रहे हैं। अब आप यहाँ पर इनटू क्यों यूज कर रहे हैं जानते हैं? क्योंकि वो जा रहा था सर फॉरेस्ट। Yes, because there was a moment when the hunter came. अब आपको एक बात और समझ में आई, आते ही मैंने सबसे पहले आपको इन और इनटू में अंतर क्यों बताया था? यस सर। क्योंकि कहानी में हमारे आना था ना। हाँ, तो यहाँ पर इनटू आएगा, ठीक है ना। दोबारा चेक करते हैं। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया, वन डे अ हंटर केम One इनटू day द a hunter came into the forest. फॉरेस्ट। हाँ, वो शिकारी बड़ा क्लेवर था। The hunter Hunter was very clever. Hunter was very was clever. clever. हाँ, द हंटर Was very clever. वेरी Clever. द हंटर वॉज वेरी क्लेवर। Clever. मेरे पास एक मैसेज Clever. आया, टेक ए ब्रेक। कोई बात नहीं, अगर ये ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद दोबारा आ जाना सब लोग, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आप कहानी बनाएंगे, मैं हिंदी बोलूंगा। वो शिकारी बड़ा चालाक था, मतलब द हंटर वॉज वेरी क्लेवर, Clever. ठीक है। Clever. एक दिन, One day. One day. बिल्कुल, जो ना बोले हे ईश्वर, उसकी जबान बांध लेना। आमीन सुम आमीन। बिल्कुल, जो ना बोले बिल्कुल, वो तुतला कर बोले फिर आगे, ठीक है। हाँ, एक दिन, One day. अरे One वाह, day. आज आवाज ज्यादा आ गई। तो इसका मतलब यू पीपल आर गॉड फियरिंग, आप गॉड लविंग नहीं है, आप भगवान से डरते हैं, आप भगवान से प्यार नहीं करते हैं, आप सब डरते हैं भगवान से। शेर ने शिकारी पर अटैक किया, सेकंड फॉर्म से किया होगा। हाँ, शेर ने, The lion. The lion Lion was Lion attacked Into the अटैक्ड आ हंटर या द हंटर? Into the. The hunter. हाँ, ये बोरा साहब, ये इंटू क्यों लगा दे? मतलब उसके अंदर थोड़ा घुस गया लड़ाई करने में, आपने उसके अंदर ही घुसा दिया। आपने क्या किया? शेर को शिकारी के अंदर घुसा दिया। अरे भैया भगवान, इंटू को रहने दो, इसमें इंटू मत लगाओ, इसमें बाहर से ही अटैक कर लिया, उसके अंदर नहीं घुसा। ऐसे नहीं, अभी फाड़ेगा उसे तब खाएगा, अंदर मत घुसाओ उसे, है ना। दोबारा चेक कर लेते हैं, दोबारा रुक जाओ। हाँ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, कहीं मैं ना भूल जाऊं। अरे भैया रुक जाओ, मैं बोल लो फिर, मैं बोलूं? दोबारा चेक करते हैं। बोलिए सर। शेर ने शिकारी पर अटैक किया। The lion attacked The lion attacked the हंटर। the hunter. The lion attacked ठीक to the है, hunter. ठीक है।
अरे भैया 2 क्यों लगा रहा है? द हंटर लगा दे सीधा। द लायन अटैक के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। द लायन अटैक्ड द हंटर, ठीक है। हंटर। अच्छा देखो, शेर ने शिकारी पर हमला किया, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई, गोली चलाने को बोलते हैं शूट एट, और सेकंड फॉर्म हो गई शॉट एट। तो बनाओ, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई। The hunter The lion. आप एक बात देख रहे हैं, दोनों के लिए अब दा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस कहानी के अंदर दोनों करेक्टर का रेपिटेशन हो रहा है, और अपने आप ऑटोमेटिकली, हम नहीं भी चाह रहे तो भी जबान से अपने आप दा निकल रहा है। द लायन अटैक्ड द हंटर एंड द हंटर शॉट एट द लायन। अच्छा हाँ, शेर भाग गया। भागने को बोलते हैं रन अवे, और सेकंड फॉर्म होती है रैन अवे। शेर भाग गया। The lion ran away. Lion ran away. रैन अवे, From the ठीक है। शिकारी घायल हो गया। घायल होने को बोलते हैं The गेट इंजर्ड, और सेकंड फॉर्म होती है गॉट इंजर्ड। शिकारी घायल हो गया। The hunter got injured. गॉट इंजर्ड, ठीक है, गॉट इंजर्ड। कुछ समय बाद after some time. एक साधु उस जंगल में आया। Asan हाँ, हर्मिट भी बोलते हैं, साधु भी बोलते हैं, और सेंट भी बोलते हैं। सेंट केम इन द फॉरेस्ट या इनटू द फॉरेस्ट? into the forest. ठीक है। उस साधु ने शिकारी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने को बोलते हैं ब्लेस, और सेकंड फॉर्म से किया ब्लेस्ड। तो बनाओ,